है ये स्टेकिंग, क्यों हमें आजकल देखने को मिलता है ना। सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए लॉक करके रखते हैं ताकि नेटवर्क अच्छा चले, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, और बदले में आपको और टोकन्स मिलते हैं, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट मिलता है। ये एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस अपनी टोकन को होल्ड करके। और अगर मैं अभी सबमिट स्टेकिंग के बारे में आपको बताऊं, सो फ्रेंड्स, सबमिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। सबमिट स्टेकिंग की डिटेल में मैं बात करूं तो सबमिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टू अर्न मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। सबमिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है, और जब बुल रन आता है तो छोटा सा छोटा कॉइन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए कंपनी चाहती है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन देख सको और बदले में एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट कमा सको। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। तो सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने टोकन को स्टेक करके डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और अगर हाई डील की बात करूं तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक की कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकेंड डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है, जो आपके टोकन की वैल्यू को बढ़ाता है। आगे हम बात करेंगे सबमिट रेफरल प्रोग्राम के बारे में। सो जितने पुराने मेरे साथी हैं वो सब कुछ जानते हैं रेफरल प्रोग्राम के बारे में, लेकिन जितने लोग आज नए जुड़े हैं Zoom के माध्यम से, उन्हें मैं बता दूं, जो इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हैं, उन्हें मैं बता दूं कि रेफरल प्रोग्राम होता क्या है। मान लीजिए आज आपने हमारा प्रोजेक्ट देखा, आपने हमारा प्लान भी देखा और आपको हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, और अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है भी अच्छा। और उसके बाद जब आप हमारे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये तो पैसिव इनकम कमाने का अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त यार भाई बंधु सबको ज्वाइन करवाऊं। तो जितने लोगों को आपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवाया वो आपके फर्स्ट लेवल पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन करवाया है वो आगे तो किसी और को ज्वाइन करवाएंगे तो वो आपके सेकेंड लेवल पर आएंगे। इसी तरह ये जो लेवल है वो 20 लेवल तक चलता रहेगा, और हर लेवल पर आपको अलग अलग परसेंट का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 5%, लेवल 2 पे 3%, लेवल 3 पे 2%, लेवल 4 पे 1%, लेवल 5 पे 0.5%, लेवल 6 to 10 0.3%, लेवल 11 to 20 0.2% का इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बायबैक करने का क्या प्लान है। सप्लाई का 99% टोकन ब्लॉक है, सिर्फ 1% टोकन मार्केट में ओपन में रखा गया है, और उस 1% टोकन को भी कैसे बायबैक किया जाए कंपनी ने उसका भी प्लान डिजाइन किया हुआ है, जो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा जानना ये जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई स्टेक किए गए हैं, जो लगभग 483 बिलियन सबमिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक्ड है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब $30,000 सबमिट टोकन के बराबर है। अगर एक टोकन का प्राइस 0.0001 पर हो तो ये अमाउंट सबमिट के लिए बहुत कम है, और इसे आसानी से एक मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग अलग अप्रोचेस डिजाइन की है, ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक और प्राइस सपोर्ट स्ट्रेटजी बनाई जा सके। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो सबमिट टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है, ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% सबमिट टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड्स को डबल कर देता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायस स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है, जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे, जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा।
आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूं तो क्रिप्टो वर्ल्ड में टोकन खरीदने के दो तरीके होते हैं। एक पीयर टू पीयर, जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन मार्केट में आता है, एक्सचेंज में लिस्ट होता है, तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं। और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप्स होते हैं और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे कि टायर 3 एक्सचेंज में डेली $3,000 से लेकर $5,000 की डेली बाइंग होती है। टायर 2 एक्सचेंज में $7,000 से लेकर $12,000 की डेली बाइंग होती है। टायर 1 एक्सचेंज में $20,000 से लेकर $30,000 की डेली बाइंग होती है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपैंड करने के लिए क्या प्लान बनाया। सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हमने ये प्लान बनाया है कि सबमिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट करेंगे। मान लीजिए अगर सबमिट 20 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 का डेली बाइंग मिलता है, तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है। ये अभी के बाइंग लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो सबमिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, ओकेएक्स, क्रिकेट, बाइबिट और 15 टॉप के एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने का टारगेट है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि हमने MMIT को ऑलमोस्ट सभी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हुए देखा है ना। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जिन्हें रास्ता पता होता है उन्हें उस रास्ते पे कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ना है ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए कंपनी बहुत अच्छी तरीके से इन सभी एक्सचेंजेस की क्राइटेरिया, रूल्स और रेगुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो हम आने वाले दिनों में अपने समिट को भी इन सभी एक्सचेंजेस पर देख पाएंगे। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो समिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्निंग टोकन के वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे बात करते हैं द रियल यूटिलिटी ऑफ समिट। एट दिस पॉइंट मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि मैं ये मानकर चलती हूँ कि हमारे बीच में इंटेलिजेंट स्मार्टेस्ट पीपल में से लोग हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैंने सुना है कि जब भी हम मीटिंग में जाते हैं, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो चाहे वो डिजिटल मीटिंग हो, तो हम अपने साथ में एक डायरी और पेन कैरी करते हैं। चाहे वो डायरी फिजिकल डायरी हो चाहे वो डिजिटल डायरी हो, लेकिन कैरी जरूर करते हैं। और जो लोग पेन और डायरी कैरी करते हैं वो स्मार्टेस्ट पीपल में से एक होते हैं। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आज हमारे बीच में जितने भी लोग हैं वो स्मार्टेस्ट पीपल में से आते हैं, इसीलिए उन्होंने डायरी और पेन कैरी किया हुआ है। और अगर कैरी किया है तो मैं एक वेबसाइट नोट करवा रही हूँ, आप प्लीज नोट कीजिएगा, store.megamart.ai, store.megamart.ai। आफ्टर जूम सेशन आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। ये वेबसाइट हमारे शॉपिंग पोर्टल मेगामार्ट का है और यहाँ पर आपको 6 लाख से ज्यादा के प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे, जो आपके डेली यूजेस, ओकेजनली वेकेशनली जो भी यूज में प्रोडक्ट आता है वो सबके सब अवेलेबल रहेंगे। तो अब सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल बताना तो आसान, मतलब ये कम टाइम में बताना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने आपको वेबसाइट नोट करवाया ताकि आप इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे और आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है और यहाँ पे सब प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और बेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और अगर मैं इसकी कॉम्पिटिटिव प्राइस की बात करूँ तो हमने पूरी कोशिश की है कि जो प्राइस आपको यहाँ पे मिलेगा वो दूसरी शॉपिंग पोर्टल की कंपैरिजन में या तो कम मिलेगा या तो बराबर मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात करूँ तो यहाँ पर सबमिट का डायरेक्ट इस्तेमाल करने से आपको 3% तक की डिस्काउंट मिल सकता है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे कि इसके अलावा हमारे पास है mSwap, और mSwap हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। आप इसका भी वेबसाइट जरूर नोट कीजिएगा, mSwap.finance, है ना। और ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सबमिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। अब आने वाले दिनों में सबमिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं और ये एक्सचेंज सबमिट को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे यूनाइट टू अर्न और वायरल ग्रोथ इंजन की। सो फ्रेंड्स, इसका सीधा मतलब होता है कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सब सबमिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। और जब भी हम अपने दोस्तों को सबमिट, mSwap, मेगामार्ट का रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं और जो
ज्यादा हम मिलकर सबमिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। और हाउ वी इंगेज मास यूजर समिट प्लेटफॉर्म पे मास यूजर्स को कैसे इंगेज करता है, तो ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा समिट अपनी कम्युनिटी को इंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड्स करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न, ये एक तरीका है जिससे समिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप समिट के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। जब आप समिट को सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं तो समिट आपको टोकन्स के साथ रिवॉर्ड करता है और इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको समिट टोकन्स दिए जाते हैं। और वो टोकन कितना होता है, वो टोकन $20 से लेके $50 तक में होता है। और साथ ही साथ एक अपडेट यहाँ पे दे दूं मैं कि इस वक्त हमारा एड ड्रॉप लाइव है। आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो हमारे एड में पार्टिसिपेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इससे मिलने वाले टोकन को अर्न कीजिए। आज की तारीख में ये टोकन आपको छोटा सा जरूर लग सकता है, बट आने वाले दिनों में आपको ये रियलाइज होगा कि आपके लाइक शेयर कमेंट का कितना बड़ा वैल्यू भी आपको मिल सकता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे आर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन। कि ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारे एम्बिशियस रोड की अगर मैं बात करूं तो जब हमारा टोकन लिस्ट हुआ था उस वक्त हम लास्ट क्वार्टर में थे, जो कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के था। हमने कहा था कि हम समिट को और भी एक्सिस पर लीज करने पे काम करेंगे। हमने कहा था कि हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने कहा था कि हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। तो कहने के मुताबिक हमने दिसंबर मंथ में ही समिट को 2 नए एक्सचेंज पर लीज करवा चुके हैं, एक एल बैंक, दूसरा है बिटमार्क। और नए फीचर्स की जहां तक की बात है, हमने हमारा एमएम पैड भी लॉन्च कर चुके हैं जिसमें बाकायदा 2 कॉइन लिस्ट हो चुका है, जिसमें लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया हुआ है। तीसरा है कि हम अपनी कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जितने भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो देखते हैं कि सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात की गुड नाइट तक की हर लीडर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अचीवर्स तो निकाल ही रहे, कोई ना कोई स्टेकिंग, कुछ ना कुछ स्टेकिंग तो रोज हो ही रहे। और आज के जूम सेशन में जितने नए लोग जुड़े हुए हैं, ये सब कुछ हमारे पास लाइव प्रूफ है कि हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस कर रहे हैं। अगर मैं करंट क्वार्टर की बात करूं जो कि जनवरी से लेकर मार्च तक के है, इसमें हम ट्राई करेंगे कि समिट को टॉप टियर एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाए और बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स इंगेज हो सके। और फाइनली हमारा माइलस्टोन है बाइनेंस। जब भी कोई अच्छा टोकन मार्केट में आता है तो एक माइलस्टोन लेकर चलता है कि वो बाइनेंस पे लिस्ट करेगा, है ना, जैसा भी करे, जो भी उन लोग का टारगेट और अचीवमेंट है जैसा भी है, लेकिन हम बाइनेंस पे लिस्ट जरूर करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी है ना, एक प्यारी सी कम्युनिटी, एक मजबूत कम्युनिटी है हमारे पास सब कुछ, वो सब कुछ है, वो सारी क्वालिटीज है बाइनेंस पे लिस्ट होने के लिए जो कि जरूरत है, जो कि जरूरी होता है ना। अच्छी कम्युनिटी, अच्छा सीईओ, अच्छा प्रोजेक्ट, हमारे पास सब कुछ है, तो हम बहुत जल्दी बाइनेंस पे लिस्ट हो पाएंगे। और जब बाइनेंस पे लिस्ट होंगे तो हम एक ही गाना गुनगुनाएंगे। वो क्या गाना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, समिट के अलावा, समिट के सिवा जाना कहाँ। और राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे यस, हाउ टू स्टार्ट स्टेकिंग विद समिट। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि चलो प्लान भी देख लिया, प्रोजेक्ट भी देख लिया, अब जल्दी जल्दी बताओ कि हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रॉम माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि जब हम फिजिकल करेंसी इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक वॉलेट की जरूरत पड़ती है ताकि हम अपनी करेंसी को सेफ रख सके, प्रोटेक्ट कर सके और कैरी कर सके, है ना। इसीलिए इसी तरह हम लोगों को डिजिटल करेंसी यूज करने के लिए भी एक वॉलेट की जरूरत पड़ती है। तो समिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करिए जो सोलारा के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलपे। ये वॉलेट आपके समिट टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप समिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है, या फिर आप हमारे समिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद अगले 24 घंटों से ही 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके स्टेकिंग में आ सकते हैं और अपने टोकन पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन समिट। यस, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि समिट में इन्वेस्ट क्यों करें, है ना। क्रिप्टो में हजारों से ज्यादा टोकन है, तो हम समिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। सो फ्रेंड्स, समिट में इन्वेस्ट करने की कुछ यूनिक रीजन हो सकते हैं।
जो इसको एक प्रॉमिसिंग और पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करता है कि समिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप समिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं, जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप आपके नॉलेज में मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया होगा और आपको सारा का सारा प्रोजेक्ट मैंने समझाने में, एक्सप्लेन करने में पूरी कोशिश किया है, तो आपको सारा का सारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, मैं ऐसे मानकर चलती हूँ। और अंत में मैं ये भी ऐड करती हूँ कि समिट में आना इसलिए भी कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि अभी तक ये हमारी कंपनी ने 500 से ज्यादा लोगों को iPhone 15 Pro Max दिया हुआ है। यहाँ पर मतलब हाउस फंड मिल चुका है, कार फंड मिल चुका है और मल्टीपल टाइम्स 250-300 से ज्यादा लोगों को विदेश की यात्रा मिल चुकी है। और ये सब कुछ जो है वो हमारे सपनों का पार्ट होता है, तो हमें सपने पूरे करने के लिए समिट में जरूर आना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम खुशी है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट एज ए प्रमोटर, एज ए प्रेजेंटेटर आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहती हूँ कि आप $100 से स्टार्ट कीजिएगा। और ये $100 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके नुकसान की भरपाई कभी हो ना पाए, है ना, मगर ये $100 वो अमाउंट जरूर बन सकता है जिसमें आपको नई मार्केट, नई दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है और बहुत कुछ यहाँ से सिर्फ एक $100 में आपको मिल सकता है। तो आप $100 से स्टार्ट कीजिएगा और आफ्टर जूम सेशन आप हमारे लीडर को एक क्वेश्चन पूछ के जरूर डिस्टर्ब करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप हमसे पूछेंगे कि 100% की गारंटी क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, 100% की गारंटी इस पूरी दुनिया में आपको सिर्फ दो ही लोग दे सकते हैं, एक गॉड, दूसरा फ्रॉड। सो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, तो इसलिए 100% की गारंटी हमसे मत लीजिएगा। $100 इन्वेस्ट कीजिएगा और इस मार्केट में एक्सप्लोर कीजिएगा। और जूम सेशन आगे भी जारी है जहां पर हम कुछ प्रमोशन और कुछ लीडर्स की शेयरिंग भी देखेंगे। और इस जूम सेशन को आगे की ओर बढ़ाने के लिए मैं फिर से विंध्याचल सर को इनवाइट करती हूँ। विंध्याचल सर, प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू सर। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका जो स्लोगन है ना, ये बहुत ही अच्छा हम लोगों के ऊपर सूट करता है, क्योंकि लोग हमेशा कितना भी आप डिटेल्स में प्लान या डिटेल डिस्क्रिप्शन शेयर करिए, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे हमारे यूपी की बात में कि आप कहे तो हम लगा दें। बिल्कुल भाई, हम क्यों, आप कहें तो हम लगा दें। और एक ही सवाल होता है, तो उसका आंसर आप बहुत अच्छा सवाल भी और जवाब दोनों चीजें मिल जाता है लोगों को। और बिल्कुल उसके बाद भी फिर भी लोग पूछेंगे, कोई नहीं, करने वाले लोग करते रहते हैं। और बाकी वीडियो को सभी लोग एक्चुअली सभी लोगों को पता होता है, ये मार्केट के बारे में भी सबको पता है, इस फील्ड के बारे में भी सबको पता है, सब कुछ पता है, बट वो एक क्वेश्चन पूछने का एक रीजन भी होता है कि एक मॉरल सपोर्ट होता है ना, कि बस आप कह दीजिए तो हम लगा देते हैं। पता सबको सब कुछ होता है, खाली वो अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपना वो क्या है ना कि वो एक कहते हैं ना कि दोस्त कोई नहीं लेना चाहता है, प्रॉफिट हुआ तो हमारा, लॉस हुआ तो आपका, ये एक नेचर होता है। अच्छा किया तो भगवान ने किया, बुरा किया तो इसने किया, उसने किया। जी वही। तो बिल्कुल हम लोग आगे चलते हैं डिस्कशन की तरफ। सभी लोगों का वीडियो का ऑप्शन ऑन हो गया है, कुछ लोगों से हम लोग बातचीत भी करते रहेंगे। और बातचीत का सिलसिला आज हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग बैनर नहीं आ पा रहे हैं, कुछ बैनर पेंडिंग चल रहे हैं, कुछ लोगों का बैनर आएगा तो हम लोग प्रमोशन करेंगे। फिलहाल हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। जी डिस्कशन, अनुज जी दिख रहे हैं, अनुज सैनी जी, तो अनुज सैनी सर से ही आज बात करते हैं, कल वो मीटिंग में भी थे। जी अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार जी। खुशी मैम तो भाई कहना ही नहीं है, और डेली प्रशंसा करने पे खुशी मैम को शायद थोड़ा बहुत ही गो आ जाए, तो मैं प्रशंसा नहीं करूंगा। वैसे सर बहुत अच्छा चल रहा है, और बस फिर वही हम दोहराएंगे, क्योंकि बार बार बोलने से शायद चीजें हो जाती है कि हम रेट की ही बात करेंगे। ये रेट अच्छा है,
और एक ग्रुप में मैसेज चल रहा था कि 3000 इट मीन्स 1800 आप डालिए और पुराने फंड 1200 एडजस्ट होके आप अभी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप रनर बन सकते हैं। तो इसका सारे लोगों को एक बार तो इसका बेनिफिट्स लेना चाहिए। बिल्कुल। तो इस पे ध्यान लोगों को केंद्रित करना, अपने टीम के लोगों को बतानी है। और मैं तो कहूँ सर अभी का $100 आने वाले कुछ दिनों में सर उसका मैं समझता हूँ कि $500 $700 का स्टेक दिखेगा। तो अपने साथ आप $100 से भी नहीं जोड़ सकते। चलिए एक चीज मैं बोलता हूँ, ठीक है आपके पास वैसे लोग नहीं है जो 10,000 लगा सकते हैं, आप उनको 5,000 से भी प्रयास करें कि 5,000 का भी आपको रेफरल बने कि ना बने, डजंट मैटर। हमारी कंपनी का, हमारे सबमिट का एड्रेस शो होगा। हमारे साथ जो एसोसिएट नए क्लाइंट्स होंगे उनका सर आने वाले दिनों में वॉलेट बड़ा होगा, और वो अगर हमारी आपकी तरह जूम पे बैठेंगे तो वो भी डेडिकेटेड टीम में होंगे। तो एक साथ बहुत बड़ा बेनिफिट्स चारों तरफ से होगा। और अगर ये सारी चीजें होगी तो बेनिफिट्स उस व्यक्ति को होगा, उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा होगा जो व्यक्ति उस व्यक्ति को एसोसिएट करवाता है। तो पुनः बहुत बड़ा नहीं, छोटे से ही सही आप प्रयास करिए, लोगों से बात करिए और नए लोगों से बात करिए। आज मौका है पुराने लोगों से बात नहीं करने का, आज मौका केवल हमें नए लोगों के साथ बात करने की है। हमें नए लोगों के साथ इंटरेक्ट होने की जरूरत है। और नए लोगों को सर कुछ ABCD पता नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या था, क्या हुआ, क्या होगा। क्या होगा उनको बताना है, क्या चल रहा है बताना है, क्या हुआ था वो बता, उसकी बात ही नहीं करनी है। तो हमारे पास 2 पॉजिटिव चीज है सर, और इससे अगर हम बात करते हैं तो सर हो जाएगा। तो मैं तो सर बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत सुन के बोलने का प्रयास किया हूँ। मैं पुनः यही कहूंगा कि सर बस नए लोगों से कांटेक्ट कीजिए। आपके पास अगर लोग नहीं है तो आपके जो लोग हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, उनके तो कुछ लोग होंगे। क्योंकि मैं सर इस फील्ड में नया आया, और मैं नया आया तो मैंने सर पूरा जोर लगा दिया। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तो एक तो मेरे पास फेस नया था। तो अगर हम नए लोगों को अपने साथ एसोसिएट करते हैं ना, तो संभावना 99% होती है कि वो बंदा सक्सेस होता है, और वो आपको भी सक्सेस कर देगा। तो मतलब प्रयास करना चाहिए नए फेस के साथ काम करने की, अभी नए फेस के साथ काम करने की जरूरत है। जी सर। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग आगे चलते हैं और ऐसे डायनामिक लीडर से, क्योंकि जो कहानियों के लिए मास्टर माइंड माने जाते हैं, कुछ न कुछ कहानियां सुनाते हैं और बहुत ही अच्छा रियल पर्सनालिटी है। तो झारखंड से पंकज जी हैं, पंकज जी से हम लोग अभी आज बात करते हैं, काफी दिन हो गया तो आज इनसे। जी पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी सभी सब में बड़ी को बहुत बहुत नमस्कार। और बस थोड़ा सा मैं मीटिंग में अभी जस्ट एड हो पाया हूँ सर, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक बहुत बड़ा भागवत का आयोजन है। मैं गांव आया हूँ अभी, तो अपने गांव वाले घर में बैठा हूँ, और मैं अभी पंडाल से जस्ट आया, क्योंकि मीटिंग में एड ना होने से मन नहीं लगता है ना। तो सबसे पहले मुझे मौका दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना कि ये जो मौका है, कुछ लोगों को लगता है कि मेरे साथ धोखा है, लेकिन आज ये आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, इसकी जो नेचर है, अगर नेचर को समझ लें तो इंसान अपने माइंड को फ्री कर पाएगा। सपोज दैट मैं अभी देख पा रहा हूँ मनोज सिंह के गोदी में एक बच्चे है, बेबी है। तो सर बेबी का एक नेचर होता है कि वो पोटी कर देगा बिना कुछ बोले, है कि नहीं है? वो आपके गोद में सुसु कर देगा, मतलब अगर उनके भाषा में बोलूं तो बच्चे क्या हम वहां पर गुस्सा करते हैं सर? नहीं, बच्चे का वो नेचर है। तो जिस इंडस्ट्री में है आप, ये इंडस्ट्री नेचर वो तो लगा। लेकिन लास्ट में एक चीज कहा जाता है कि जैसे अभी विंध्याचल सर बोले कि कहानियों से शुरू है, तो काफी सारे कहानी ऐसे, मतलब कहानी से क्या होता है कि हम कोरिलेट कर पाते हैं अपने आप को, और उससे
कोरिलेट करके जब हम आगे निकलते हैं ना तो चीजें सही हो जाता है। तो मैं बहुत पहले एक कहानी सुनाया था, मैं फिर से सुनाऊं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपका लिया समय सर। तो क्या होता है सर कि मुझे याद है, मैं प्रीवियस टाइम में ही एक कहानी सुनाया था मुझे, और आज फिर से मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, चीजें जैसे जैसे चेंज होता है ना तो वैसे वैसे हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा माइंडसेट भी चेंज होता है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति कहीं रास्ते में चल रहे थे, और जब रास्ते में वो जा रहे थे और काफी धूप थी, और काफी धूप होने के वजह से उसको प्यास भी लग रहा था। तभी एक जगह पर पेड़ के पास एक युवक बैठा हुआ मिला, और वो युवक बोलते कि बाबा आप बैठिए, आराम करिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। तो जैसे वो ये बात बोलते हैं कि आप बैठिए आराम करिए, मैं पानी लेके आता हूँ, तो उस व्यक्ति को, वो जो एक वृद्ध व्यक्ति आ रहे थे, उसके मन में एक विचार आया कि ये कितने शानदार लड़का है। आज के दिन में तो लोग ऐसे पूछते नहीं है चलते हुए किसी को, लेकिन ये कम से कम पानी के लिए पूछ रहा है। अब पहले वो लड़के के मन के बारे में, उस वृद्ध व्यक्ति के मन में एक विचार बहुत शानदार आया कि चलो कितने भले व्यक्ति है। लेकिन जब वो पानी लाने के लिए गए तो 10 मिनट तक आए ही नहीं, और जब 10 मिनट तक नहीं आए, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि अभी उनको एक मौका दे दिया कि पानी आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो उनकी प्यास और बढ़ रही थी। लेकिन 10 मिनट तक जब नहीं आए तो उसी वृद्ध व्यक्ति का विचार चेंज हो गया उस व्यक्ति के प्रति, उस नवयुवक के प्रति जो वहां पर इंतजार मतलब करने के लिए बोल दिए। उनको लगा कैसा लड़का है, धोखाबाज निकला, धोखा देके चला गया, कम से कम नहीं बोलता कि मैं आ रहा हूं तो मैं अपना 1-4 कदम और आगे निकल गया होता। लेकिन जब वो विचार चेंज कर दिए, इतना ही देर में वो युवक अपने हाथ में एक पानी का बोतल और एक हाथ में जूस का ग्लास लेकर आ रहा, और फिर वो वृद्ध व्यक्ति के पास आते ही बोलते हैं कि माफ करिएगा थोड़ा लेट हो गया, मैंने पानी के साथ साथ सोचा आप चल के आ रहे हैं तो आपके लिए जूस का ग्लास भी ले। अब फिर इसका मन का विचार चेंज हो गया कि कितने भले व्यक्ति हैं, अब जूस बनाने में तो थोड़ा टाइम लगा ही होगा ना, ऐसे कैसे आ जाएगा। तो तुरंत फिर से इनका, इस वृद्ध व्यक्ति का विचार चेंज हो गया कि अरे वाह कितने अच्छे आदमी हैं, जूस लाने में तो थोड़ी वक्त लगेगी। लेकिन विचार बदलते ही अब जैसे जूस लगाया अपने मुख से तो वो बेस्वाद निकला, क्योंकि उसमें ना तो ये नमक डाले थे ना चीनी डाले थे। फिर विचार चेंज हो गया कि अब लेके भी आया तो बेस्वाद वाले जूस। तो फिर तुरंत ये बोलते हैं कि माफ करिएगा मैंने आपसे पूछा तो नहीं था कि आपको शुगर है कि नहीं है, इसलिए आपके लिए ना अलग से नमक और शुगर भी लेकर आया हूँ, जो लगेगा आप ले लीजिए। फिर विचार चेंज हो गया, फिर तुरंत विचार चेंज हो गया कि यार कितने भले आदमी, हमारे तो स्वास्थ्य भी ख्याल रख के आया है, टाइम तो लगेगा, इतने शानदार तरीके से सब चीज को ध्यान में रख के लेकर आया, टाइम तो लगेगा। अब जब वो जूस पिया और उसके बाद उस व्यक्ति के, उस वृद्ध व्यक्ति के मन में एक ही आदमी के प्रति सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर में 3 से 4 बार विचार के अंदर में ऊपर नीचे हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ। तो उसी प्रकार इस समय में अपने आप को, ठीक है लोगों का माइंडसेट हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अच्छे बड़े चीजों में जाने में हमें अपने आप को 24/7, क्योंकि पॉजिटिव सोच के हम मेंटल फ्री रह सकते हैं, नेगेटिव और पैनिक फील करके तो हम बिल्कुल नहीं कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये मौका है, और जिस तरीके से कि वो वृद्ध व्यक्ति का सोच बदल रहा था, उसी तरह बहुत लोगों का ये जो टेम्परेचर है या जो अपना मीटर है सबमिट का, प्राइस ग्राफ्स, इनको देखकर भी काफी सारे लोगों का सोच बदल रहा है। लेकिन कोई नहीं, बहुत जल्दी हम सबके लिए बहुत ही बड़े कुछ होने वाला है। तो एक बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, एंड हमेशा मेरा तो मिशन ही है जागता और भागता हुआ रहना है। तो नो डाउट सर सब कुछ अच्छा होगा, और हम लोग भी लगे हुए हैं। 3-4 दिन के लिए मैं थोड़ा सा गांव में हूँ, और उसके बाद फिर पूरे A1 टीम के साथ जम के भिड़े हैं। अभी तो आयुष सर आए थे देवघर के अंदर में, और काफी सारे टीम से मुलाकात भी हुई, और बाबा नगरी में आके उन्होंने अपने मर्सिडीज बेंच का पूजा करवाए। वो भी एक बहुत ही अच्छे दिन था, क्योंकि प्रभात सर के शादी की सालगिरह पे उनकी मर्सिडीज का
हाँ, आगमन हुआ, आने का डेट तय हुआ। उसके बाद अपनी शादी की सालगिरह पे सर ने मर्सिडीज बेंच लिए, और जो सबसे बड़े भोलेनाथ शिवरात्रि, उनकी भी एनिवर्सरी पे सर ने आके पूजा किया। तो बहुत अच्छा लगा। कल और परसों 2 दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किए सर, और पूरी कम्युनिटी को फिर से एक बार नमस्कार। आपने मुझे मौका दिया। बस यही कहानी से मैं यही चीज समझाने चाहता, जैसे जैसे चेंज एक सामने वाले का इंटेंशन से अपने विचार चेंज होता है, तो उसी तरह होता है। नो डाउट, इंसान है, 10,500 विचार आएंगे, होता है, लेकिन अपने आप को देखना है कि हमारे माइंड में ज्यादा कौन सा विचार चल रहा है। अगर ज्यादा गलत विचार चलने लगे तो वो हानिकारक हो सकता है। इसलिए पॉजिटिव विचार लेकर चलेंगे तो एक ना एक दिन हम लोग जरूर सही जगह पर पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू समय देने के लिए, धन्यवाद सर। बिल्कुल पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप एकदम आते हैं तो एक नई जोश, नई एनर्जी और नया कुछ बताते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अवधेश जी अभी दिख रहे थे, अवधेश शर्मा जी हैं, तो अवधेश शर्मा जी हैं तो आप अनम्यूट कर लीजिए सर। अवधेश शर्मा जी से बातचीत हम लोग कर लेते हैं। अवधेश शर्मा जलवा टीम से हैं। आज हम लोग नए नए लोगों से, जो लोगों से बातचीत कम होती है, उनसे आज बातचीत करने का प्रयास करेंगे हम लोग जी। अवधेश शर्मा जी आप जूम पर हैं सर, तो अनम्यूट कर लीजिए। तो अशोक सर से बात करेंगे, अशोक यादव जी। अशोक यादव जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर, अशोक यादव जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभी पंकज भाई ने जो कहानी सुनाई, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त कहानी सुनाई सर। इस समय तो जो वाक्य चल रहा है ना, कुछ बड़ा करने का वाक्य चल रहा है। और अनुज सर ने जो बताया कि 1800 प्लस 1200 का जो मैसेज फ्लैश हो रहा है, वाकई जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत ही जबरदस्त। जो 5,000 में $1,000 लगा करके हम $5,000 के बराबर जो है स्टेकिंग कर पाएंगे, इस तरह का जो है हम लोगों को मिल रहा है। बशर्ते पंकज भाई की आज की कहानी ने एक नया जोश भर दिया। वाकई बहुत जबरदस्त इन्होंने बताई। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो पैनिक सिचुएशन आया हुआ है ना, वो मार्केट में बढ़ने के लिए आया हुआ है, न कि हमें पैनिक होने के लिए बढ़ा आया हुआ है। और जो आदमी इस समय टूट गया, वाकई वो कहीं का नहीं होगा, कहीं का नहीं होगा। आज जो लगा देगा ना, उसको क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, तो जब क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ज्यादा आएगा। और हम तो क्वांटिटी पे ही बिजनेस करते हैं ना। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि अगर इस बिजनेस में बढ़ना है तो हर डे स्टेकिंग करना है, हर डे। और वाकई आज का दिन हम लोगों के लिए, सुखचैन सर ने एक मैसेज डाला हुआ है कि किस किस सन में, हमारा तो क्रिप्टो में नया है सर। मैं क्रिप्टो के बारे में जानता नहीं था। 2009 या 10 में हमने बीटीसी लिया था, और गवर्नमेंट के एक आया था कि जिनके पास राज्य कर्मचारी हैं या सेंट्रल कर्मचारी हैं, अगर उनके पास बीटीसी पाई गई तो 7 साल की सजा होगी। उस समय मोबाइल बहुत कम लोगों के पास होती थी, मैंने भी पैनिक होकर के भेज दिया। और आज देख लीजिए, दोबारा हमें लौट करके ही क्रिप्टो में आना पड़ा। तो ये एक सबसे बड़ी बात यह है, विजन, विजनरी। जो आदमी विजनरी होता है ना, वो कुछ ना कुछ कर जाएगा। तो यहाँ विजन काम करता है, और ये विजन मिलेगा कहाँ? इस कम्युनिटी से। और जो लोग जूम में आते हैं उनको विजन मिलता है, जो जूम में नहीं आएंगे उनको विजन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तरह तरह के लीडर हैं और हर तरीके से आपको कुछ ना कुछ नया देंगे। और जब नया देंगे तो हमें क्या करना है? ग्रैब करना है। और जब आप ग्रैब करेंगे ना, तो विजन आपके अंदर आएगा। जब विजन आएगा तो आप कभी पैनिक नहीं होंगे। पैनिक तो वो होते हैं जो मीटिंग में नहीं आते। हमें जूम मीटिंग में आना चाहिए, और हमें इन बातों को, कौन सा लीडर क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और जब उसको ध्यान से सुनेंगे तो हमारे माइंड में वो मेकअप होगा, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। और जब एक्सेप्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि हम कभी अपना धैर्य नहीं खोएंगे। थैंक यू सो मच विंध्याचल सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे बहुत मजा आता है अपने लीडरों से बात करके और सुन करके, बहुत अच्छा लगता है सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन मिले, जब मिला था खरीदने के लिए, आपने खरीदा था, उस समय आपके लिए अपॉर्चुनिटी था जी।
और आज जैसे आपने वो एक बात बोली ना कि आज फिर हमें वापस आना पड़ा लौट के, तो माफ करिएगा एक वर्ड मैं ऐसा बोलने जा रहा हूँ, अगर बुरा लगेगा तो इसके लिए, लेकिन आज मजबूर होकर के, माइंड मत करिए कि ऐसा नहीं, कि मतलब मजबूरी इन द सेंस कि आज हमें मजबूरी में क्रिप्टो करेंसी में आना पड़ा। जी जी जी। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जब नोटबंदी हुई थी तो कोई भी व्यक्ति पेटीएम से, फोन पे से पैसा लेने से एक्सेप्ट कोई भी नहीं करता, तो लोग मना करते थे जी। बड़े बड़े शहरों में ही, महानगरों में ही लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। आज ऐसे कोई भी एक छोटी सी पान की भी दुकान है, चाय की दुकान है, 5 रुपए में चाय पान मिलती है, वहां भी क्यूआर कोड मजबूर लगा ली। उस समय अवसर था, अवसर ये था कि जो किसी को अगर हम अपने फ्रेंड में फोन पे को रेफर करते थे, तो हमने देखा हुआ अपने जैसे ये कि 100 रुपए का रेफरल एक व्यक्ति को अगर हमने फोन पे इंस्टॉल करा, 100 रुपए हमें मिलते थे। जी 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 जी, नो डाउट सर। चार्ज करने पे कैशबैक मिलता था, 5 रुपए 10 रुपए। पेटीएम किसी को कर दीजिए तो वहां पे भी 2-4 रुपए कैशबैक मिलते थे, कैशबैक। और आज का समय ऐसा आया सर कि आज हमें हर ट्रांजेक्शन में, चाहे फोन कुछ भी सर्विस हम यूज करते हैं, उसमें हमें चार्ज देना पड़ता है। जी जी जी। तो सेम आने वाले समय में मैं तो यही बोलता हूँ कि जो मेरा अपना मानना है, मैं कि आने वाले समय जैसे हम आज फोन पे का क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं, आने वाले समय में वैसे ही आप सब क्रिप्टो करेंसी का क्यूआर कोड, वो दिन दूर नहीं होगा कि आप सभी क्रिप्टो करेंसी का क्यूआर कोड यूज करेंगे। जैसे आज फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या जितने भी यूपीआई की पेमेंट के माध्यम से पैसे का लेन देन कर पा रहे हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का क्यूआर कोड हर जगह यूज होगा, क्योंकि आज किसी को जानकारी नहीं है, इसलिए कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं ले रहा है। जिस जानकारी हो जाएगी वो सब लोग लेने लगेंगे, तब कॉमन हो जाएगा, तब आपके पास अवसर खत्म हो जाएंगे। अभी आप सभी के पास अवसर है, बेनिफिट लेने का। जो हम लोगों की, मैं वही बात अभी बताया अशोक सर, कि जो हमारे आपके सबकी लाइफ में हुआ है, और ज्यादा दिन नहीं, 5 से या 10 साल का बोल सकते हैं कि 8-10 साल की पीरियड, जो चीजें जो सब आज यहाँ जो पे जितने भी लोग हैं, सब लोग इस चीज को देख पा रहे हैं, और वही बातें बताई गई जो सबने अपने देखा हुआ है। और उस चीज को अगर आपको समझ में आती है, बात अभी भी नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। आज तो यहाँ तक कि मैंने बनारस में हम थे एक बार, और क्यूआर कोड, वो जो बैटरी वाले रिक्शा होते हैं उसके ऊपर क्यूआर कोड लगा के रखा हुआ। जी 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 जी। तो लोग क्या है ना कि सर, अब एक समय जब कोई भी चीज नई आपको मिलती, तो उस समय आपके लिए अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी है सर, जब कॉमन हो जाती है चीजें, तो आपके लिए मजबूरी बन जाती है। मैं तो इतना ही डायरेक्ट बात बोलता हूँ, 2 ही वर्ड, अवसर और मजबूरी। जी। तो अशोक सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, और उस समय अगर आप गलती से भी छोड़ दिए होते ना, भूल गए होते, तो आज सर आज मुझे पछतावा होती है, लेकिन उस पछतावा को कर देगा, क्यों दूर कर देगा कि मेरे सामने अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। मैंने पिछला दरवाजा बंद कर रखा है सर, जीना है तो इसी के साथ, मरना है तो इसी के साथ। जी, क्योंकि इसको कहते हैं अशोक सर कि हमने सारे पुल तोड़ दिए हैं, अब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जी जी, डू और डाई। यस यस सर, क्योंकि आपको अवसर बार बार नहीं मिलता है, नहीं मिलता है सर। इंसान से गलतियां होती हैं, गलती किसी हमसे आपसे गलती हो सकती है, लेकिन एक ही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अजय शर्मा जी आ गए, तो अजय शर्मा सर से भी बातचीत कुछ कर लेते हैं। जी शर्मा सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर यूट्यूब में आपका। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं बताना चाहूंगा, जो लोग हताश हो गए हैं, उदास हो गए हैं, या उतार चढ़ाव की कड़ी से जो लोग घबरा गए हैं, उन लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में है। मुझे सर जी की बात आज भी याद है कि कुछ चीजों को मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा हूँ, लेकिन जूम के माध्यम से
कि अपनी पूरे जीवन काल में बहुत लोगों से संपर्क किया, बड़े बड़े नेताओं से संपर्क किया, महात्माओं से संपर्क किया, धर्म में गया, लेकिन जूम के माध्यम से जितनी कहानी मैं इस जूम में सुन रहा हूं, अगर उस कहानी में से 10 कहानी लोग याद कर लें और उदाहरण याद कर लें तो जीवन में उनको उतार चढ़ाव की चिंता नहीं हो। सर जी की बात मुझे आज भी याद है, जीवन में 4-6 कड़ ऐसे हैं जैसे सुख दुख अपने हाथ में नहीं है, लाभ हान अपने हाथ में नहीं है, जीवन मृत्यु अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में है कर्म करना, मेहनत करना। जो आदमी मेहनत करेगा, कर्म करेगा और इस चीजों को ध्यान नहीं देगा, वह निश्चित तौर पे मंजिल को प्राप्त करेगा। यहाँ हम 1 लाख 2 लाख कमाने नहीं आए हैं सर, हम यहाँ करोड़पति बनने आए हैं। और करोड़पति इतना आसानी से आदमी नहीं बन पाता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, तरह तरह के समस्याएं आती हैं। कोई भी धारावाहिक उठा करके देख लीजिए, कोई भी फिल्म उठा कर देख लीजिए कि बिना समस्या के कोई मंजिल नहीं प्राप्त होता है। अब पुष्पा 2 एक ऐसी देश में फिल्म बनी है सर, उस आदमी को कई बार पुष्पा 2 देखना चाहिए कि आदमी एक बार संघर्ष से नुकसान सहता है, 2 बार सहता है, लेकिन वो अपनी मंजिल को प्राप्त करके रहता है। ये तो उतार चढ़ाव जिंदगी की कड़ी है। मैं तो पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ऐसे कड़ी में आपके जूम में ऐसे ऐसे लोग महान आदमी हैं, उन लोगों को सुन करके तबीयत हरी हो जाती है। मुझको कई लोग अभी ये 10 दिन के अंदर कई लोग डिमेरिट करने की कोशिश किए कि नेताजी आपका 25 लाख लगा है, $25,000 लगा है। मैंने कहा मैं नुकसान 2012 से सहते आ रहा हूँ और कोई नुकसान करता नहीं है। मेरी किस्मत में रहेगा तो मैं मंजिल पा लूंगा सर। बस आपका जो डायरेक्शन है सर, विंध्याचल सर जी, और बड़े बड़े लोगों का जो डायरेक्शन है, आशीष सर का जो डायरेक्शन है, तो मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ। $100 की टीम मेरी 47 बनी थी सर, मैं रुक गया, मैं रनर के चक्कर में पड़ गया, मैं $1000-2000 के चक्कर में पड़ गया। अब $100 से मैं भी $100 से आया था, इसका 500 लगाया, फिर 1000 लगाया, फिर 2000 लगाया, फिर 5000, फिर आज $25,000 लगाया। इसके बाद मैं अपने लोगों को ज्वाइन करवाया तो वो भी $100 से आए थे। मैंगो आर्मी बने, 5 मैंगो आर्मी बनाया हूँ, 3 रनर बनाया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे किसी की कॉल नहीं आई है कि गिर रहा है कि उठ रहा है। लेकिन जूम एक ऐसा आपका माध्यम है, आज की डेट में इतना लोगों को सशक्त किया हुआ है, मजबूत किया हुआ है कि मैं आपको सर धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रभात सर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खुशी मैडम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आशीष सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने जाबाज खिलाड़ी हैं इसमें कि मैं अब तक अपने जीवन काल में इतने जाबाज खिलाड़ियों को एक छत के नीचे नहीं देखा था। मेरा हौसला यहीं से बढ़ता है और आगे भी रहेगा। जैसे अशोक सर ने बताया कि यहीं जीना है, यहीं मरना है, यहीं चलना है, तो मैं अपने जीवन काल में कभी मैं नेटवर्किंग नहीं किया था, लेकिन मुझे यहाँ आकर ज्ञान हुआ कि नेटवर्किंग दुनिया का सबसे बड़ा रास्ता है जो आपको मेहनत तो जरूर करवाएगा, लेकिन करोड़पति बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। जहां अनिल सर जैसा योद्धा हो, प्रभात और विंध्याचल जैसा योद्धा हो, पूरी टीम हो। जय हिंद, जय भारत। शर्मा सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने सर योद्धा नहीं, सब सिपाही हैं। एक जंग के सब लोग क्या है ना, सेनापति हमारा एक ही है और उसके बाद सारे लोग सिपाही हैं। बस सब लोग अपना योगदान जो इसके पास जो है उस लेवल पे अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत कर रहा है और सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं सर। तो बिल्कुल सर, महोदय सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, आप आए, समय दिया आपने। तो बिल्कुल कुछ लोगों से हम लोग आज अभी नए, सीमा शर्मा जी दिख रही हैं। सीमा शर्मा जी आप आए तो जूम पे अनम्यूट कर लीजिए, आपसे बातचीत कर लेते हैं जी। तो फिर हम लोग आगे, जब तक सीमा शर्मा तो संतोष मैम से बातचीत करके फिर हम लोग आगे चलते हैं जी। संतोष मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर, सभी को सर। बहुत अच्छा सर ने बोला, बहुत ज्यादा लोगों को बहुत अच्छी वो दी है इन्होंने कि हमें पेशेंस रखने की जरूरत है।
कल मैंने हैंड रेज किया था सर लास्ट में, मैं 4 लाइनों के साथ तो आज उसीलिए आपको पहले मौका मिल गया क्योंकि कल आपने लेट भी किया था। सर ने, ब्रजेश सर ने कल सपने की बात की थी, तो सपना देखते हैं, लेकिन सपने में सबसे जरूरी बात है कि आपने जो सपना देखा, आपको कितना विश्वास है कि आपका सपना पूरा होगा, ये बड़ी चीज है। आपने सपना, लोग देखते हैं बड़े बड़े, तो सपने को आपने सपने की तरह देखा है या फिर आपने ये सपना देखा है कि ये कभी सच होगा। तो मैं लास्ट में यही क्वेश्चन के साथ एंड करना चाह रही थी कि लोग अपने आप को कल ये देखें, एग्जामिन करें कि हमें अपने सपने पर विश्वास कितना है, क्या हमें अपने सपने पर 100% विश्वास, अगर है तब तो कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर मैंने 4 लाइनें भी लिखी थी, मैंने लिखा था कि सपना देखा है तो सपने पे विश्वास भी रख, सपना देखा है तो सपने पे विश्वास भी रख, तू छुएगा आसमान ये आस भी रख, टूटे हुए कदमों से नहीं मिलती मंजिल, जिंदा है तो जिंदा होने का एहसास भी रख। बिल्कुल। तो असली बात सपना देखना नहीं है सर, बड़ी बात सपना देखना नहीं है, बड़ी बात है कि आप कितना % मानते हैं कि आपका सपना सच होगा। मुझे याद आ रहा है कि हमारे सीईओ बार जिक्र किया था कि उन्होंने एक चेक के ऊपर जितने डॉलर का अमाउंट उनको चाहिए था वो लिख के रखा था, और उन्होंने मीटिंग में बताया था कि मैंने वो अचीव कर लिया। तो जब कोई ऐसा काम करता है, जितना हमें पैसा चाहिए, जितना हम सपना देख रहे हैं, उस अमाउंट को हमने पहले से ही लिख के रख लिया, इसका मतलब जो है बहुत दृढ़ है, हमें पूरा विश्वास है, हमारा विश्वास डावाडोल होने वाला नहीं। तो अगर आप ऐसा विश्वास अपने सपने में रखते हैं तब तो आपका सपना सच होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप डावाडोल है, सपना मैंने देख लिया और फिर होगा कि नहीं होगा, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो तब इसका मतलब है कि आप खुद ही डाउट कर रहे हैं अपने सपने के ऊपर। तो खुद पे, अपने सपने पे डाउट ना करें, विश्वास रखें और 100% विश्वास। यही मेरा मैसेज है सर। अच्छा विंध्याचल सर, मुझे एक चीज, मैं मीटिंग में लेट जुड़ी, तो डेडिकेटेड फंड के रिगार्डिंग कुछ जानकारी दी गई थी शायद, क्या उसको एक बार फिर बता देंगे क्या? डेडिकेटेड फंड जो सारे लोगों कंप्लीट हो चुका है, अगर आपका किसी का भी पेंडिंग है तो अपने लीडर संपर्क करके उसको कंप्लीट करा ले, सबका कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों का नहीं है, आप अपने सभी लोगों कंप्लीट, आप अपने लीडर से बोलिए, वो मितेश सर से संपर्क करके कंप्लीट कर ले, सबका हो चुका है। जी नमस्कार सर। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी संजीव जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारा ना, हमारी टीम में जो पुराने वाले हैं उनका हो गया है सबका कंप्लीट, जिनका सबमिट में मिलना था उनका नहीं हुआ सर हमारा अभी किसी का। आप डिटेल प्रदीप सर को बोलिए कि वो तिवारी सर से डिटेल भेज करके ले लें कितने लोगों का पेंडिंग है। ठीक है सर। हाँ, वो वहाँ से मिल रहा है। रनर के सारे फंड आप ले लीजिए, रनर कंप्लीट होने हो गया है, उसके बाद फिर नेक्स्ट फैक्टर और रनर की लिस्ट तो डाली थी एक दिन उन्होंने, लेकिन रनर का भी अभी आया नहीं था। तो क्या आप उनसे मांग लीजिए सर, आप सर जरूर आप उनसे मांग लीजिए, सबको डेडिकेटेड फंड मिल चुका है, आप उनसे डिमांड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा सर। ठीक है सर। ठीक है संजय सर। ठीक है जी सर, आप बिल्कुल आप आई गए हैं तो जी सर, आपसे बात करते हैं अभी तो सीमा शर्मा जी से, फिर उसके बाद रेखा साहू जी से बात करेंगे कि सीमा मैम अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो सर, नमस्ते। राघवेंद्र सर हैं जी? राघवेंद्र सर हैं जी राघवेंद्र सर हैं। बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते, वीडियो में आइए। थोड़े सामने खड़े हो जाओ आप। बताइए। हाँ सर, ये कह रही थी पहली बात तो आप बच्चे को वहाँ से हटा दीजिए ना, आवाज आ रही बच्चे की। आवाज आ रही है ना? हाँ
फिर जब फ्री हो जाएगा तो फिर हम लोग बातचीत आपसे कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जी रेखा मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, रेखा साहू जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर जी। नमस्ते हम ये कह रहे थे कि हम संतोष मैम से की बातों से बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जब हमें खुद पे विश्वास नहीं होगा तो दूसरा हम पे विश्वास कैसे कर सकता है, और जब हम विश्वास के साथ लगे रहते तो ईश्वर भी हमारे साथ लग जाता है कि उसको इतना विश्वास है तो मैं क्यों नहीं इसके सपने को पूरा करूंगा। इसलिए अपने विश्वास के साथ ही विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है, और अपने सपने को जितना बड़ा हम बनाएंगे और उसको पूरा करने के लिए हमें अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, और वो बहुत जरूरी है। और विश्वास है तो ईश्वर भी साथ है। नमस्ते करिए बाबा जी। नमस्ते अंकल। बाबा ये मेरा पोता है। पोता, ये पोता है मेरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम, आपने मैसेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वही सर मैं कह रही थी कि सर मेरा फोन नहीं जल्दी लेते हैं, एवरेज नहीं लेते हैं आप। नहीं मैम, सबको मौका मिलता है, सभी लोगों को मौका मिलता है। टाइम 2 घंटे में हमें जूम कंप्लीट करने तो 2 घंटे में सभी लोगों को, और बिना कहे हर व्यक्ति को, नए नए लोगों को मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। बीएल सर आज आप देखिए बहुत दिन बाद, तो बीएल सर से भी हम लोग बात करते हैं। बीएल सरोज जी बहुत बहुत स्वागत है सर जूम पे। जी सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्कार सर, नमस्कार। और सर बढ़िया है, ठीक ठाक है? बहुत अच्छा है सर, क्योंकि बहुत अच्छी आपके पास क्रिप्टो करेंसी में नॉलेज है, और क्रिप्टो की मार्केट बहुत अच्छे उठा पटक कर रही, तो कुछ मैसेज इसके बारे में आप भी सर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपसे। जी सर, क्रिप्टो करेंसी के विषय में तो हर व्यक्ति, इसमें जितने लोग आए हैं कुछ न कुछ सब जानते हैं सर। और मार्केट जब भी डाउन हो तो उसमें हम लोगों को बहुत अधिक मात्रा में लेना चाहिए, और जो व्यक्ति यह अवसर चूक जाएगा खाली थोड़े दिन बाद वह पश्चाताप करेगा कि काश मैंने भी ले लिया होता। और जो व्यक्ति इस अवसर को जो है छोड़ दे रहा है वह लाइफ में बहुत पश्चाताप करेगा। जब बिटकॉइन सर आई थी 2009 में तो हम लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे कुछ जानने वाले लोग थे और हमको जो है 2011 में बताए, 2010 में उस समय 3 रुपए की बिटकॉइन थी। तो लेकिन हम लोगों ने वहां पे भी गलती किया और कुछ नहीं कर पाए, और आज तक एक बिटकॉइन नहीं रख पाए, और आज वो कहां से कहां चली गई। इसी तरह से इथीरियम आई सर, मैंने इथीरियम अपने जीवन में लिया और उसको सेव नहीं कर पाया। सेव जो कहा जाता है सेव करके रखना, वो रख नहीं पाया, और वह भी आया और वो भी उसी तरह से चला गया। तो हम तो कहेंगे आप सभी लोगों से, जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं, अवसर का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक मात्रा में स्टेकिंग करें या अपने पास लेकर के सुरक्षित रखें, या चाहे कोई भी ले। लेकिन हम जहाँ तक हमको जानकारी है कि स्टेकिंग प्लेटफॉर्म एक लंबे समय तक लाभ दे सकता है, और उसको हम लोगों को सभी को अवसर के साथ जो है लग करके करना चाहिए। क्योंकि हम ले करके मार्केट में किसी भी करेंसी को तुरंत बेच देते हैं, थोड़ा सा मुनाफा पाते हैं, तो हमसे वह रुक ही नहीं पाता। और यह मानव नेचर ही है कि खुले में अगर कोई रखेगा तो दुगुना तिगुना होने के बाद उससे वह निश्चित रूप से निकल जाएगा। वो लाभ जहाँ देखेगा तो सोचेगा आप मार लें। और ये अगर आप स्टेकिंग करते हैं, हम लोग स्टेकिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से वो लंबे समय तक टिकेगा, और हम चाह करके भी पूरा एक साथ बेच नहीं पाएंगे, और काफी लंबे समय तक हम उसका आनंद ले सकते हैं। चाहे वह नीचे रेट जाए चाहे ऊपर जाए, इससे बहुत प्रभाव पड़ने वाला हमारी सेहत पर नहीं है। तो इसी शब्दों के साथ सर मैं सभी कम्युनिटी से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस अवसर का लाभ लें
और अपने लोगों को दिलाने का काम करें। इसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ बिटकॉइन सर इतना ज्यादा गिर गई है। अब बताइए, बिटकॉइन गिर रही है और कॉइन सोलाना 270 से कहां चली आई। तो लोगों को इससे सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि हम सभी लोग जो है जिस करेंसी में है वहां पर बहुत हिम्मत और साहस की जरूरत है। हर व्यक्ति को जो है नॉलेज लेकर के काम करना चाहिए। और ये अवसर अगर जो खो देगा, फिर जीवन में फिर इस तरह का अवसर मिलने वाला नहीं है। और फिर 1 साल 2 साल बाद फिर हम लोग इसको इतिहास बना देंगे, फिर कहेंगे कि यार अवसर मिला था लेकिन हम लोगों ने उसको भी छोड़ दिया। तो इसलिए लोग एक समिट के लिए एक दिन जो है पश्चाताप करेंगे और वही पुनरावृत्ति करेंगे जो बिटकॉइन के साथ हुआ, इथेरियम के साथ हुआ, सोलाना के साथ हुआ। तो वह अवसर आया है। सब लोग जितना जिसकी औकात है, या हम नहीं कहेंगे कि घर बेच करके वो करिए, लेकिन जितनी जिसकी औकात है उसके अनुरूप वो काम करें और ले करके अपने पास सुरक्षित रखें। निश्चित रूप से हम लोगों का दिन आने वाला है और इसीलिए यह समय और जो दिया गया है ना, जो लोग छूट गए थे उन्हीं के लिए अवसर है। अब इस अवसर को जो गुना लेगा वह शेर है, और नहीं तो हम लोग इधर की तरह थोड़ा पे करेंगे। जिंदगी तो ऐसे चलेगी, उसमें बहुत बात नहीं है। रोटी दाल तो सबकी चल रही है, लेकिन एक जो लोग सपना लेके सजो करके आए हैं, उस सपने को साकार करने का अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा समय आ चुका है। हमारा कहने का उद्देश्य सर इतना बस है, और कुछ क्या कहें, यहाँ सब समझदार है सर। धन्यवाद सर मतलब यही है, अपने पोर्टफोलियो का, अपनी बचत का 10% पैसा हाई रिस्क में लगाना चाहिए। आपके कहने का मतलब पहला है। दूसरा ये है कि क्रिप्टो करेंसी जब रेट गिरता है तो आपको मौका दिया हुआ है। आपको देखिए क्या है ना कि रेस सफल और असफलता में 2 ही अंतर है कि हमें मार्केट में कब एंट्री और एग्जिट करना है, ये इम्पोर्टेंट होता है। राइट जी। क्योंकि हमें ये ध्यान नहीं देना कि हमारा टोकन की वैल्यू, अभी बिटकॉइन $80,000 में एक बिटकॉइन मिल जाएगा, कल को $1 लाख में एक बिटकॉइन मिल जाएगा। तो हमें वैल्यू देखना कि आज $20,000 बोले तो राउंड फिगर बोल सकते हैं कि 18 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। जी। एक करके देखिए कि आज आपकी जो रडर हम लोगों का बन रहा है क्वांटिटी में, ये आज इथेरियम $2,100 का है और वही 2,900, 3,000, 3,200, 3,500 का चल रहा था। तो 1 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा है। और क्रिप्टो करेंसी यही सिखाती है कि अगर आप को किस समय क्वांटिटी बनानी चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा रखनी है या वैल्यू ज्यादा रखनी है। वैल्यू को, क्योंकि वैल्यू को बढ़ा के आपको सेल करना होता है और क्वांटिटी को, वैल्यू को कम करके आपको हमेशा खरीदना होगा। जब वैल्यू कम हो तो आप खरीदिए और जब वैल्यू बढ़ जाए तो आप बेचिए। एकदम राइट। इसमें वैल्यू जब कम होती है तो आपको क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, और वैल्यू जब बढ़ जाती है तो कम भी बेचेंगे तो भी ज्यादा मिलेगी। तो सिर्फ क्वांटिटी का गेम है। जो व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में क्वांटिटी समझ गया कि हमारे पास, आज हमारे साथ हम लोग को लीडरशिप में अमित यादव जी है दिल्ली से, जी। आज भी उनके पास क्वांटिटी लाखों में, मतलब उनसे मैं कॉइन की क्वांटिटी की पूछूंगा तो लाखों में कॉइन की क्वांटिटी, क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी को फोकस किया और क्वांटिटी को ग्रैब करते हैं। वो डीपीआर पे नहीं, क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि हमारे पास कितना सबमिट मैंने चेक किया, कितने लाख डॉलर क्वांटिटी में। तो ये सही कह रहे हैं जी। तो इस समय सब क्या जो है, और सब क्या है ना कि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो में जिसको क्वांटिटी पता चल गई वही क्रिप्टो का असली महारथी है। महारत उसी को ही हासिल कर सकता है। तो सिर्फ आपको क्या चीज, हमें क्वांटिटी चाहिए या वैल्यू चाहिए, क्वांटिटी चाहिए या वैल्यू, ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। जी भैया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक अच्छा मैसेज दिया और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी कम्युनिटी को नमस्कार, धन्यवाद सर। जी उमेश बिरादर जी आप हैं मुंबई से, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। उमेश बिरादर जी, आपके नाम के आते ही आता है कि अक्का मुंबई है, आपकी तरफ से है। तो उमेश जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
जी उमेश सर। सर मैं कहीं बैठा हूँ जी और मैं कुछ जिंदगी के जो नेचुरल जो बातें होती ना, नेचुरल, जी जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल उमेश सर, आपसे तो बहुत कुछ, क्योंकि जहाँ आपका सर नाम आ जाता है वहाँ सीखना नहीं सर, आपसे मौका मिले कि आपकी बातें कुछ सुनने को मौका मिल जाए तो यही। बिल्कुल उमेश सर, आप बिल्कुल कुछ कहिए सर। बिल्कुल हम लोग मैं कह रहा हूँ, जी सर। देखिए, समय जिसको कितना देना चाहता है, इंसान कितना भी प्रैक्टिकल कर ले या मैं छुपा के रख ले, वो अगर ऊपर वाला नहीं चाहता है तो उसके पास नहीं रह सकता है। मैं अपनी एक रियलिटी में ये बताना चाह रहा हूँ। अभी मैं 2 पैक ले चुका हूँ। मैं आपको इसके पहले मैं सर आज आपसे नहीं, कल बात होगी आपसे, तो प्लीज आप कल बात होगी आपसे सर, माफी चाहेंगे आपसे। जी केसी मिश्रा सर आप अनम्यूट कर लीजिए। केसी मिश्रा नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। थैंक यू सर, आपने मेरे को टाइम दिया और सभी कम्युनिटी को प्रणाम। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इस आप लोगों के साथ जुड़ने से पहले या एसपीजी में आने से पहले 2021 में मेरे एक दोस्त ने हमें, जब शिबा इनू पूरे चरम पे था, वो बताया तो मैंने 35,000 का खरीदा और डाउन होके वो पहुंच गया 2500 पे। उसके बाद हमने और कई कॉइन खरीदे, 45,000 रुपए लगाया, वो उसकी 4500 की वैल्यू है। वजीर एक्स पे हमारे पास 10 कॉइन है जो वहां फंसे हुए, कम से कम 8 महीने से वो हैक पड़ा है, ठीक है। सन क्रिप्टो पे हमारा 10 कॉइन है जिसमें हमने 35,000 लगाया, फंसा पड़ा है। वो कहते हैं ना कि जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। यहाँ कहने का, यहाँ एक सुविधा दी हुई है, इसलिए सबकी शिकायत है। क्यों भाई, वहां जाके हम वजीर एक्स पे क्यों नहीं शिकायत कर रहे, सन क्रिप्टो पे जाके क्यों नहीं शिकायत कर रहे? अरे भाई सबको 5 साल के लिए आए हो, नीचे ऊपर होगा, कई बार होगा। अगर ईसीजी नहीं चलेगा, सीधा चलेगा तो मर जाओगे। जिंदा रहना है तो ईसीजी चलना बहुत जरूरी है। अरे बेकार भाई, हम कौन कितना परचेज कर रहा है, कौन स्टेक कर रहा है, उस पे बात करें ना। हम क्यों किसी को समझाएं? भाई 5 साल के लिए आए हो, खुशी में हम बार बार कहती हैं, सबसे पहले उस पर्चे की बात करती हैं कि 0 हो सकता है। जब फ्लाइट में बैठते हैं तो कहते हैं मर सकते हो, फ्लाइट क्रैश हो सकती है, फिर भी हम बैठते हैं। क्यों भाई, हम क्यों समझाएं? क्यों ब्रिजेश वर्मा जी को समझाएं? क्यों हम शाह आलम जी को समझाएं? क्यों हम किसी को समझाएं? अरे भाई यहाँ बिजनेस में कहते ना अप्स एंड डाउन होते हैं, और कोई किसी ने क्वांटिटी नहीं छीन ली है, रेट डाउन हुआ है, सबकी क्वांटिटी सबकी अपने पास है। अभी मत बेचो, जब आपको टाइम मिले, प्राइस अच्छा बने तब बेच लेना। क्यों रोना रो रहे हो भाई? तुमसे किसी ने तुम्हारी जो क्वांटिटी वो ले ली, या जो 210% कंपनी दे रही थी वो तुमसे कह दिया कि अब नहीं देंगे, या आप जब स्टेक करते हो जो रेफलर आ रहे हैं वो नहीं देंगे। सब कुछ चल रहा है, सब स्कीम चल रही है, तो किस बात का रोना है भाई? मैंने एसबीजी में पैसा लगाया, मैंने टीएलडी में पैसा लगाया, मैंने एमएमआईटी में पैसा लगाया। किसी को सिंगल, मैं शर्मा जी की टीम से हूँ नोएडा से, पूछ लो सिंगल मैंने फोन किया हो, क्योंकि अगर प्रॉफिट मैंने लेना है तो नुकसान कोई दूसरा नहीं भरेगा, वो भी मैंने ही भरना है। तो मैं क्यों विंध्याचल जी को, मैं क्यों गिरीश साहब को, क्यों शर्मा जी को, क्यों खुशी मैम को, क्यों ब्रिजेश सर को, आलम जी को क्यों मैं फोन करूं? और फिर किसी ने कुछ ले थोड़ी ना लिया है, सब कुछ तुम्हारे पास, तुम्हारे वॉलेट में है। आज मत बेचो, जब प्राइस आपको मिले तब बेचो। जब 58 पे चल रहा था तब तो किसी ने नहीं कहा कि मैंने इतने पैसे बन जाए। क्यों भाई? तब भी बताते कि हमने इतने का लिया या इतना हमने भजाया, रख लिया, इतना बेच के वो किया। तो आज प्राइस नीचे आया, सब कुछ सब आपके पास है, तो किसी को सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। मौका मिला है, जितना परचेज कर सकते हो परचेज करो, उसको स्टेक करो। नहीं है तो वॉलेट में रखो, जब प्राइस अच्छा मिले
तब उसको आप कैश करो। तो सॉरी सर, हो सकता है मेरी बातें बुरी लगी हो, लेकिन कहते हैं ना कि भर गया। तो बोला मैं सुनता रहता हूँ, जूम पे रहता हूँ, डेली रहता हूँ। अभी मैं शादी में था, भांजी की शादी, तो 3-4 दिन से मैं डिस्टर्ब था, नहीं जूम पा रहा था। अरे इससे अच्छा प्राइज नहीं मिल सकता है। कहते ना सरकार जब घी बांटती है ना, तो घर जाने की जरूरत नहीं, झोली में ही ले लो। पता लगे जब तक घर से आओ और वो मना कर दे कि नहीं अब नहीं मिलेगा, तो वही टाइम है, सरकार घी बांट रही है, भर लो झोली में। थोड़ा बहुत नीचे कर जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपके घर जाएगा। थैंक यू विंध्याचल सर जी। सॉरी अगर किसी को मेरी बातें कड़वी लगी हो, लेकिन कहते हैं जो खरा बोलता है, सच बोलता है ना, वो बुरा होता है, कड़वा होता है। एकदम जबरदस्त सर, सच्चाई हमेशा बहुत जबरदस्त। सर मैं हाथ जोड़ के विनती है, किसी को कोई समझाने की जरूरत नहीं, प्रेजेंटेशन करो, वो ऑलरेडी हो रही है सब कुछ। कुछ स्कीम बंद नहीं हुई है, जिसको करना है करे, जिसको जाना है अभी चला जाए, किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट जो आएगा उसको प्रॉफिट मिलेगा, जो जाएगा जिसको जहां अच्छा लगता है जाइए, अभी चले जाइए, क्या जरूरत है। ना कोई हमारे रिश्तेदार है, ना कोई दुश्मन है, लेकिन आए हो वेलकम है, नहीं तो भीड़ कम है। कैसे मिश्रा सर क्या है ना, बिजनेस का सर वसूल होता है, बिजनेस हमेशा झुकी होता है। हमारा काम है कि हम सही सारी जानकारी सही बताएं, न कि ये बात हम किसी को नहीं कर सकते कि आपको करना तो कीजिए, ऐसी बात नहीं। हमारा सिद्धांत ये है कि हमें बिजनेस को बताने की जरूरत है, आपको सारी परफेक्ट जानकारी देने की जरूरत है। और जानकारी आपको अधूरा जानकारी देंगे तो आपको नुकसान करेगी, इसलिए हमेशा पूरी जानकारी बताइए। तो खुशी में क्या करती है, पूरी अपनी जितनी जानकारी है वो पूरा जानकारी शेयर करती है। तो आपको सारी चीजें बता के करना है, हमें ये नहीं कहना कि आपको जुड़ना है तो जुड़िए या नहीं जुड़िए। और हमें सिर्फ ये कहना कि हम अपने पूरे डिस्क्लेमर और पूरे प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रेजेंटेशन के बाद समझ में आए, समझ लीजिए, जानबूझ के सब कुछ समझ के प्रयास करके आप फिर उस बिजनेस को स्टार्ट करें। हम ये नहीं कह सकते किसी मिश्रा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जी आयुष रंजन जी, आप सर जूम पे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। आप अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को नमस्कार। जी सर, कल थोड़ा सा ट्रेवल में था, इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा था। जी पता चल गया सर कि आप हर एक एनिवर्सरी पे कुछ रिकॉर्ड बना रहे हैं, कुछ ऐसा, कुछ नए कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं, पता चल जाता है। क्योंकि कम्युनिटी ऐसी है कि प्यारी सी की इंफॉर्मेशन कैसे मिली जाती है। एनिवर्सरी रिपीट हो रहा है सर, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर। और अभी आप जिस एज में है कि उस एनिवर्सरी को रिपीट करने का मजा भी अलग होता है सब। वही जैसे क्रिप्टो करेंसी में आज मौका मिला हुआ ना, टाइम, तो टाइम बहुत गोल्डन टाइम, क्योंकि हम जो उम्र के पड़ाव पे होते हैं, गोल्डन टाइम हमारा आपकी एज से शुरू होता है गोल्डन टाइम। तो उसका बिल्कुल सर आयुष बहुत बहुत स्वागत है सर। बिल्कुल सर। देखिए, इंसान जब कोई भी सपना को एकदम दिल से देखता है ना, तो एक दिन पूरा निश्चित तौर पर होता है, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है। अगर हम सिंपल एक बात करते हैं कि अगर हम छोटा सा सपना देखे हैं 300-400 रुपए कमाने का रोज का, तो हमें नहीं तो बहुत बड़ा सपना देखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। एकदम छोटा सा हमने एक ख्वाहिश रखा है कि नहीं, डेली का हमें 300 रुपए कमाना है, 500 रुपए कमाना, जिससे हमारा घर परिवार का दाल रोटी चल जाए, तो फिर बहुत बड़ी परेशानी को झेलने का नौबत ही नहीं आएगा। इस तरीके से इतना बड़ा सदमा में कोई भी व्यक्ति कभी नहीं जा पाएगा। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि क्या होगा नहीं होगा, भविष्य क्या है नहीं है, ये सब सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको एक पता है कि 300 या 500 कमाना अपने को। तो कोई एक फौड़ा लेकर के आदमी किसी चौक चौराहे पर चला जाए सर, तो वहां पर अगला को काम मिल जाएगा, कोई ना कोई काम दे देते, और वहां आदमी का वहां पर दहाड़ी हो जाएगा, आराम से बन जाएगा 300, 400, 500 रुपए, आराम से अपना चलाएगा। लेकिन जैसे ही हम सब कुछ बड़ा ख्वाब देखते हैं, तो बड़ा ख्वाब का बिना बड़े प्रोसेस का नहीं हो सकता है। विजय सर कल डिस्कशन कर रहे थे, बहुत बढ़िया बात, कि इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, जो भी IAS ये सब कलेक्टर जो बनते हैं, उनकी एक प्रोसेस होता है, और वो तुक्के में नहीं होता है, साल 2 साल 5 साल में नहीं हो सकता है। वो जो है वो 10 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद एक और अलग सा प्रोसेस करना पड़ता है, जो कंपटीशन इंजीनियरिंग करना है, किसी को तो डिप्लोमा करना पड़ता है,
कोई बड़े लेवल पे करना टीचिंग करना टीचर बनना चाहते हैं तो उनको अलग सा टेट वगैरह के एग्जाम निकालना पड़ता है। बहुत सारे प्रोसेस है जो करना पड़ता है और वहां भी इसी तरीका से इंसान का जान जोखिम में रहता है क्योंकि निश्चिंत नहीं रहता है। वहां भी इंसान अपना घर परिवार खुशी सब चीज को त्यागता है, साथ में बहुत बड़े पैसे को खर्च करते हैं और उसके बाद अगर नहीं होता है तो आदमी को वहां भी ऐसा होता है। लेकिन उतनी ज्यादा विकट स्थिति यहाँ पर नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है और जब हर इंसान के साथ सिचुएशन एक ही जैसा हो तो अपने आप को ज्यादा टेंशन में नहीं होने का। अगर सैकड़ों लोग में से अगर हमारे साथ में अगर अकेला हो रहा है तो हमें टेंशन में होना चाहिए, लेकिन ये जो चीजें हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ अभी कोरोना आया था तो कोरोना सबके यहाँ आया था, मतलब हर सिटी में आया हुआ था, तो फिर टेंशन काहे को लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। इसी तरीके से अभी क्रिप्टो माहौल में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, क्यों ना वो बिटकॉइन ही हो, इथेरियम, बिटकॉइन, कुछ भी हो, सब के पास जो है मतलब कि यही सिचुएशन बना हुआ है जहां पर डाउनफॉल में चल रहे हैं। तो अकेला कोई समिट देख करके परेशान मत होइए, कम से कम उस स्थिति विकट स्थिति में अदर कॉइन में किसी का पोर्टफोलियो होगा, अदर एक्सचेंज में पोर्टफोलियो होगा, वहां पर जब डैमेज होता है तो किन्हीं को नहीं तो आप सुना पाते हैं, नहीं तो कोई व्यक्ति आपको समझाने आता है, हौसला देने आता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो है कि इतनी प्यारी सी कम्युनिटी है, डेडिकेटेड टीम है, लोग हैं, एक वजूद है इस टाइप के, तो इस तरीका से यहाँ पर है तो कोई तो सुन रहा है ना। लेकिन बाकी अब अपने चीजों को मैनेजमेंट करते हुए सूझबूझ के साथ जो है एवरेजिंग करिए। बड़े ख्वाब देखने के लिए कभी कभी बड़ी इम्तिहान देना पड़ता है। समझ सकते हैं कि इंसान के पास कभी कभी मतलब इतनी ज्यादा विकट स्थिति आता है क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं सर जो नॉर्मल वे में हर किसी का चलता है। और सबमिट से भी हम समझ सकते हैं, अभी काफी लोगों को मेरे पास भी कॉल आया कि इतनी लोगों का मोहब्बत हो चुका है सबमिट से, इतने डेडिकेटेड के साथ में वो लोग सबमिट को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं कि उसे बेचना नहीं चाहते। लेकिन कुछ लोगों का ऐसी स्थिति है, मैं समझ सकता हूँ आप में से बहुत लोगों को होगा जो घर के खर्चे को भी चलाना होता है, उसके लिए वो नहीं जानता है कि आप किस मुसीबत में है। अगर बच्चे का पढ़ा रहे हैं आप तो फी देना मैंडेट है, कहीं रेंट में रह रहे हैं तो वहां पे देना है, कोई अगर लोन EMI चल रहा है तो भी देना है, ये सब समझते हैं हम सब लोग। लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत बड़ा होने के लिए ये दिन को भी दिखाना पड़ता है। जैसे क्रिकेट वाला में कैसे होता है कि एकदम अंतिम समय तक लोग उम्मीद रखे रहते हैं और लास्ट में ऐसा हो जाता है। अभी कोहली जो शतक मारे हुए थे उनके शतक पुराने का ये था, लास्ट में उन्होंने भी पूरा करके अपनी चीजों को जीता। तो बहुत ऐसे चीजें होती है जो बहुत बड़ी खुशी जो है आपको विकट स्थिति में लाने के बाद आपको मिलता है। अपने साथ भी ऐसे लाइफ में बहुत टाइम आया हुआ है और हम लोग इस स्थिति परिस्थिति को टैकल करते हुए चल रहे हैं। तो थोड़ा सा चीजों को तो है बहुत सहनशीलता लाना पड़ता है कभी कभी बड़े ख्वाब को पूरा करने के लिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई भी लाइन हो, वहां भी जान जोखिम में रहता है इंसान का। और एक वोट से हमारे यहाँ झारखंड में सर एक वोट हुआ था अभी सांसद वाला, और सांसद में सर एक ही वोट से एक व्यक्ति जीते हैं। जो व्यक्ति एक वोट से हारा होगा उनका क्या हाल हुआ होगा, लेकिन जो जीता होगा वो भी कितना लकी अपने आप को समझ रहा होगा एक वोट से, मतलब कितने बार जान जो है सो पूरा एकदम जोखिम में था और एक वोट ही मात्र उनको विजय बनाया। तो कई बार ऐसा होता है। तो हम लोगों को भी इसी सहनशीलता के साथ सब लोगों को इस स्थिति विकट स्थिति में एक बड़े अपॉर्चुनिटी को समझ करके एवरेज करने की जरूरत है। जितना हो सकता है एवरेज करिए, जैसे हो सकता है अपनी मुसीबत को टालिए, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा ऐसा बोला गया है। और अभी रात है तो ये दिन 100% है। अब ये रात को जितना टाइम तक नाइट रहेगा, अंधेरा रहेगा, उतने टाइम तक अपने आप को सुरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है और सही तरीका से कैसे करते करते पैसेंस रखना है। ये टाइम टलते जो है एक दिन सुबह हो जाएगा और फिर वहां से फिर उसी तरीका से उजाला भी आ जाएगा। तो इस तरीका से हम सबको करने की जरूरत है। बाकी उम्मीद जिस तरीका से सब लोगों ने बनाया है, बहुत लोगों के यहाँ पर दुआएं लगी हुई है, बहुत लोगों का इमोशनल जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर हमें बिलीव है कि आने वाला टाइम में बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग लगे हुए हैं हर इंसान के पास अभी स्थिति परिस्थिति जो है थोड़ा सा विकट होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति सबमिट से प्यार करता है वो इस सिचुएशन में, इस रेड डॉन में एवरेज करने के बजाय, उसे और आगे पोर्टफोलियो बढ़ाने के बजाय सेल नहीं कर रहा होगा, ये मुझे पता है। लेकिन फिर भी जो है तो स्थिति जो है अभी नहीं सुधर पा रहा है, सामान्य नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ी सी मुश्किल है। इस मुश्किल को आप जैसे भी आप चला सकते हैं वैसे चलाइए, एवरेज करिए और लास्टली जो है आने वाला कुछ टाइमों में ये समस्या जो है टल जाएगा
और चलेगा। ऐसे भी क्रिप्टो का ग्राफ जो है पिछले 3-4 बुलरन का में जो देखा गया है वो इस टाइप के पहले भी सिचुएशन कई बार आया हुआ है, लेकिन वो सिचुएशन जो होता है ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर एक टाइम आ जाता है जो बहुत ही शानदार माहौल बनता है और वहां पर बहुत लोग जो है सब बहुत कुछ बना जाते हैं। लेकिन वही बना पाते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, जो चीजों को उस विकट स्थिति में अपनी पोर्टफोलियो को बचा पाते हैं, साथ में बना पाते हैं, तो उनके पास बहुत इस तरीका से हम लोगों को करने की जरूरत है। बाकी डेली सुनते सुनते सभी लोग तो ऑलरेडी एजुकेटेड हो चुके हैं, तो इस पर हमें चलने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है और धीरे धीरे उम्मीद है कि बहुत जल्दी, क्योंकि काफी टाइम जो है सो ये चीजें हम लोगों को देखने को मिला है। अब वो टाइम ज्यादा नहीं है जो अब यहाँ से ऊपर का ग्राफ जाएगा, क्योंकि पहले भी का प्रीवियस ग्राफ डेटा भी आप देखेंगे तो आपको कैंडल इसी तरीके से दर्शाता भी है। पिछले बार भी सबसे बड़ा जो बुलरन आया हुआ था दोस्तों, वो पहला वाला बुलरन अप्रैल में आया हुआ था, जिसमें मेरे पास खुद ही 40,000 से ज्यादा वजीरेक्स कॉइन था मेरे पास, और मैं उसे खरीदा था लगभग 30-35 हजार रुपए में, और वो कॉइन जो है हमारा जस्ट 2 महीने के अंदर में जो है सो लगभग 4 लाख रुपए में तब्दील हुआ था। उसके बाद मैंने बेच दिया था, लगभग हम 38,000 कॉइन बेच चुके थे, लगभग मतलब कि 18 से 20 गुना प्रॉफिट बना करके। लेकिन बेचने के जस्ट हम 28 फरवरी को बेचे हुए थे, और बेचने के जस्ट 1 महीने के बाद 4 अप्रैल को वो कॉइन का रेट 420 रुपए जाता है। मैं सोचता हूँ उस वक्त कि किसी तरीके से मेरे साथ में 1 महीना का कोई ट्रेजेडी हो जाता, कुछ भी हो जाता, तो वो जो हम 4 लाख में बेचे थे वो पैसा मेरे पास 1,69,00,000 रुपए बन रहा था। तो कभी कभी इतना अनबिलीवेबल रिटर्न मिल जाता है इंसान को जो आदमी सोच नहीं पाता है। पॉलीगॉन में मैंने खुद सैकड़ों गुना पैसा बनाया, ऐसा कई करेंसी है जिसमें अच्छा खासा बनाए हुए हैं, लेकिन आज उनकी भी स्थिति बहुत डाउनफॉल में है, और पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। तो दोबारा भी मौका मिलता है, बढ़ता है इस तरीका से। उम्मीद है कि आने वाले सारे चीजों में ऐसा होगा, तो थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत है। ऐसा कई बार आ जाता है, कई बार बहुत कुछ मिलने से पहले बहुत रुला देता है, पूरी उम्मीदें टूट जाती है, उसके बाद फिर हो जाता है। आज मूवी बहुत सारा बनता है जिसमें लगता है कि बहुत विकट स्थिति है, लेकिन एटलीस्ट जो सच्चाई के पथ पर चलते हैं बहुत मुश्किल आता है, उन्हें कोई साथ नहीं देते हैं, लेकिन एक दिन जीत होती है। तो उम्मीद है, और दुनिया में सबसे बड़ा जो चीजें होता है किसी चीज को पाने के लिए या पैशन रखने के लिए, वो उम्मीद ही होता है ना। बाकी सब लोग समझदार है, अपने अपने स्तर से अपने अपने चीजों को मेंटेन करते हुए अपने अपने लेवल पे मैनेज करिए। जल्दी ही ये वक्त गुजरेगा तो फिर अच्छा वाला वक्त आएगा, क्योंकि अभी बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा वक्त आएगा। अभी रात है तो दिन ही आएगा, क्योंकि रात के बाद रात नहीं आता है, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो बाकी ठीक है सर, सभी लोग हैं तो धीरे धीरे सबको सुना जाए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब देखिए बेटा, थोड़ा सा बाबू था आ जा रहा परेशान कर रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मैसेज दिया। और सर इसी बात पे हमें कहते हैं कि जीवन मरण जस अबजस लाभ हानि, ये हमारी जिंदगी में या कभी भी कोई चीज कभी किसी को पूछ कर नहीं आता है। लाभ और हानि, जस और अबजस, जो आपको मिलना है, जितनी दुआएं मिलनी है, जितना आपको आशीर्वाद मिलना है, जितना और भी कुछ भी मिलना है, क्योंकि हम हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छी बातें करेंगे। तो जी हम लोग चलते हैं शाह आलम सर के पास। शाह आलम सर से बातचीत करके हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। तो शाह आलम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सारे लीडर्स की शेयरिंग को बहुत गौर से सुन रहा था, और काफी कुछ सबने अपने अपने अनुभव के आधार पे बहुत अच्छी बातें बताई। मैं थोड़ा सा इसके हट करके 1 मिनट लूंगा कि बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, तकरीबन इस वक्त में हम लोगों के साथ 213-14 लीडर जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल सर, और हर लीडर को अपने काम के हिसाब से प्रमोशन की आवश्यकता होती है। हर लीडर चाहता है कि हमारा प्रमोशन हो जाए, हम अपग्रेड हो जाएं, तो उसके लिए उसको उसके वर्क की कैपेसिटी के हिसाब से उसको प्रमोट किया जाता है। तो ये मौका जो है इस वक्त इतना अच्छा मौका है कि जितना ज्यादा से ज्यादा अचीवर हम निकाल सकते हैं, सारे लोग जितना ज्यादा से ज्यादा अचीवर चाहें यहाँ पे निकाल सकते हैं, और हम उस अपने जो हमारी पोस्ट है उसको अपग्रेड कर सकते हैं।
जैसा अभी हम लोग का जो ऑफर चल रहा था उसमें था कि 12 रनर निकालने पे कार फंड, 5 रनर निकालने पे आईफोन, है ना, इस तरीके से 50 रनर निकालने पे हमको हाउस फंड मिल रहा है। तो जहाँ पे $10,000 पे जो पोस्ट अचीव हो रही थी वो आज की डेट में $3,000 पे हो रही है। जहाँ पे $5,000 से हम जिस पोस्ट को अचीव कर रहे थे वो आज $1,800 पे हो रही है। तो ये सारे लीडरों को इस कैलकुलेशन को भी समझना होगा कि इतना अच्छा मौका है कि ज्यादा से ज्यादा हम अचीवर निकाल सकते हैं। जैसा कि पिछली बार जब MMIT का रेट डाउन हुआ था, बिल्कुल नीचे आया था, 2-2.5 के आसपास आया था, उस वक्त मुझको याद है कि उस वक्त सबसे ज्यादा अचीवर निकले थे। मैंने 15 दिन में 13 अचीवर निकाले थे आर्मी के उस टाइम। तो ये वही मौका है जहाँ से सर्विस की शुरुआत हुई थी, रेट वहाँ पे आ गया है। तो काफी लोग ऐसे मिलते थे कि अरे बढ़ गया, पहले पता चला होता था हम लोग भी यहाँ खरीद लिए होते, हम लोग भी स्टेक कर लिए होते। तो ऐसे सारे लोगों के लिए ये मौका है और सारे लीडरों के लिए ये मौका है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा अचीवर निकाल करके जो भी आर्मी है वो अपने आर्मी है या रनर है या फास्टर है, जिस भी पद पे है वो अपनी रैंक को अपग्रेड करा सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो ये चीज सबको समझनी पड़ेगी और ये बहुत जल्द ही, जैसा कि प्रभात सर कल कह रहे थे कि 2 दिन 3 दिन बस, इसके बाद फिर ये मौका नहीं मिलने वाला। तो पूरी ताकत सबको झोंक देनी चाहिए यहाँ और जितना ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करके लोगों को अचीवमेंट करा दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टेकिंग करा दें और अपने को अपग्रेड करा दें। यही कहना था मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल आलम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और सही, क्योंकि हमारा मिशन और हमारा टारगेट किधर है कि हमें 12 रनर बना के कार फंड लेना है या हाउस फंड लेना है, या हमें कितनी स्टेकिंग कर लेना है और कितने लोगों को अचीवर बना लेना है, इस पे फोकस, हमारा गोल किधर, हमारा फोकस किधर होना चाहिए और हमारा मिशन और विजन किधर है, हमें क्या करने की नीड है, क्या जरूरत है। तो बिल्कुल सर, हम लोग अब सेशन को एंड की तरफ चलते हैं। तो ब्रजेश सर से शुरुआत हुई थी, तो ब्रजेश सर से एंड करते हैं। ब्रजेश वर्मा जी, आप अनम्यूट कर लिए। रेखा मैम कल बात करेंगे आपसे, एक बार बात हो चुकी है तो कल आपसे बात की जाएगी। जी ब्रजेश सर। जी जी धन्यवाद सर समय देने के लिए। हमने तो आज स्टार्टिंग में भी आई थिंक आपने सर आज स्टार्ट किया था। ब्रजेश सर आपने आज स्टार्ट किया तो इसलिए आप एंड भी करेंगे, क्योंकि शुरुआत और एंड हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो शुरुआत आपसे हुई थी, बहुत अच्छी शुरुआत रही, तो बिल्कुल कोई नहीं है। काफी लोग हैं, उनके लिए 2 लाइनें हैं अपने पास। जो लोग निराश हैं, थोड़ा सा नर्वस हैं, क्योंकि मैं कभी ना तो निराश होता हूँ ना नर्वस होता हूँ। तो अपनी एक लाइन रहती है सर। जी विजय सर, आपने बड़ी अच्छी, विजय सर सॉरी मैं आपको बीच में रोक दिया है। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं न कभी निराश होता हूँ न नर्वस होता हूँ। तो वही सर, इंसान की जिंदगी में निराशा या नर्वस जब वो तभी आती है ना, देखती है कि आप कितना मजबूत है। आपको मजबूत बनाने की मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। जी बिल्कुल सर, आप तो हर चीज करो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे ही तो इंसान को चलना सिखाती। तो वही सर, हमेशा मजबूत होता है। मुझे सर, मैं बस एक मिनट की बात है, हमेशा जब भी आदमी को जितनी ज्यादा परेशानियां, दिक्कतें, समस्याएं आती है, हम लोग पसंद जिंदगी में अभी हर दिन हमारा DPR क्लेम हो रहा, सब कुछ हो रहा, सिर्फ सोच माइंड का खेल है। और जो माइंड सेट समझ जाएगा, जो DPR और क्वांटिटी को समझ जाएगा, वो हमेशा प्रॉफिट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू करिए सर। कुछ नहीं दिया सर हम लोगों ने, अगर कोई नहीं सर, ये तो बातचीत का एक सिलसिला है। कोई यहाँ पे टीचर नहीं है, कोई विद्यार्थी नहीं है, हम सब कम्युनिटी है, परिवार का हिस्सा है। हर किसी को यहाँ पे अपनी बात रखने का हक है और हर किसी के पास अपने एक अच्छे विचार हैं और विचारों का आदान प्रदान होता है, इसलिए हर किसी के विचार एक दूसरे के पास जाते हैं। तो जो हमारे पास नहीं होता है वो सदा हमारे पास है। कहने का सर मतलब क्या है कि सुख और दुख ये जीवन के 2 हिस्से, और ये दोनों हिस्से
जीवन के स्टार्टिंग से अंत तक रहेंगे। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम जिंदगी को जी नहीं पाएंगे। अगर हमेशा रात हो जाए तो फिर कैसा होगा, हमेशा दिन हो जाए तो फिर कैसा होगा। कि गम की अंधेरी रात में तू दिल को न बेकरार कर, और सुबह जरूर होगी, बस सुबह का इंतजार कर। सब कितनी भी भयंकर रात हो, कितनी भी काली रात हो, हर रात के बाद सुबह ही आया है। रात के बाद दूसरी रात कभी आई ही नहीं है। अगर हम आज दुख में हैं तो कल निश्चित है कि सुख ही आने वाला है। कि दुख के बाद कितना दुख आएगा, रात के बाद तो रात आती नहीं, दिन ही आता है। बस कई बार क्या होता है कि हम 10 बजे रात से ही विचलित हो जाते हैं कि सुबह नहीं हो रही। 11, 12, 1, 2, 3, 4, लेकिन सुबह तो 6 बजे होती है ना सब। 6 बजने से पहले ही हम अपना पेशेंस खो देते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कल दिन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकृति का नियम है, हर दुख के बाद सुख आता है। और ये 100% है, इसको आना ही है, कोई नहीं टाल सकता। क्योंकि जब भी हम मेहनत करके किसी पुल पे चढ़ते हैं तो चढ़ने के बाद उतरने का रास्ता बहुत आसान होता है। हम कार का इंजन ऑफ भी कर दे तो आसानी से उतर जाए, लेकिन कई बार लास्ट चढ़ाई तक हमें ऐसा लगता है कि हम चढ़ते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम चढ़ नहीं पाएंगे। तो सर इजाजत दें तो एक छोटी सी स्टोरी है 2 मिनट की, शायद जैसे कुछ बिल्कुल स्टोरी सुन के सर आपका सेशन इन करते बिल्कुल जी, शायद कुछ चीजें क्लियर हो जाए जी। तब कई बार क्या होता है कि हम एक अच्छा सा सपना देखते हैं, और सपने को देखने के बाद हम जोश में आते हैं और मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि वो सपना हमारा पूरा नहीं होता है। बहुत लोगों के साथ होता है, अलग अलग फील्ड में लोग काम करते हैं, तो हर फील्ड में लोग सफल और असफल दोनों होते हैं। तो मैंने रिसर्च किया काफी समय तक, तो कि लोग असफल क्यों हो रहे हैं। किसी भी फील्ड में लोग आते तो सफल होने के लिए, लेकिन वो नहीं सफल होते, असफल हो जाते। तो मैंने बहुत समय पहले एक स्टोरी पढ़ी थी महात्मा सुकरात की, शायद काफी लोग जानते हो महात्मा सुकरात के बारे में, एक चर्चित नाम है। तो एक बार क्या होता है कि वो रेगिस्तान का एक इलाका होता है, रेगिस्तान के इलाके से गुजर रहे होते हैं। तो रेगिस्तान में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दूर दूर तक पानी नहीं होता है, कोई छांव का बंदोबस्त नहीं होता है। अगर हम गर्मी के मौसम में धूप में चल रहे होते हैं तो पानी के लिए व्याकुल हो जाते हैं, उसका कोई बंदोबस्त नहीं होता है। खैर उस इलाके से वो गुजर रहे होते हैं, तो गुजरते समय उनके काफी शिष्य भी उनके साथ होते हैं। तो वो देखते हैं कि कुछ मृत आत्माएं जो है उस रेगिस्तान में पड़ी होती हैं। आगे बढ़ते हैं तो कुछ 1-2 मृत आत्माएं और उनको मिलती हैं। उनके पास जाके वो देखते हैं तो वहां पे गड्ढे होते हैं। शायद किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लें। तब क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि कुछ मृत आत्माएं पड़ी हैं, उनके पास वो जाके देखते हैं तो कुछ वहां पे उनको गड्ढे नजर आते हैं। तो महात्मा सुकरात को ज्यादा समझने में वक्त नहीं लगता है कि शायद ये लोग पानी के लिए परेशान थे और इन्होंने पानी पाने के लिए गड्ढे को खोदा, और शायद उसमें से पानी नहीं निकला, और पानी ना मिलने की वजह से इनके प्राण निकल गए। उनके शिष्य भी बड़े जागरूक होते हैं कि गुरुजी बताइए कि ऐसा कैसे हुआ कि इतने सारे लोग यहाँ पे मृत हैं। तो महात्मा सुकरात उनको समझाते हैं कि देखिए जो डेड बॉडी आपने पीछे देखी है और कई सारे गड्ढे देखे हैं, तो क्या है कि ये लोगों को पानी की आवश्यकता थी और इन लोगों ने उस पानी को पाने के लिए प्रयास भी किया। क्योंकि कहीं पे 5 फीट का गड्ढा है, कहीं पे 10 फीट का है, कहीं पे 15 फीट का है, कहीं पे 2 फीट का है, लेकिन इन्होंने प्रयास किया पानी को पाने के लिए, क्योंकि पानी जरूरत थी, उससे इनकी जीवन यापन हो सकता था, नया जीवन मिल सकता था, लेकिन इनको पानी नहीं मिला। इसकी वजह से इनके प्राण चले गए शायद। तो शिष्य कहते हैं कि गुरुजी हम समझ नहीं पाए और थोड़ा सा हमको समझाइए कि ऐसा कैसे हुआ।
तो महात्मा सुकरात बताते हैं अपने शिष्यों को कि देखिए क्या है कि इन लोगों ने एक जगह पे मेहनत ना करके कई जगह पे मेहनत कर। एग्जाम्पल फॉर सर ऐसा होता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग वाटर लेवल होता है। कहीं पे 140 फीट पे होता है, कहीं 80 फीट पे होता है, कहीं 30 फीट पे होता है, कहीं शायद 200 फीट पे भी होता है। अलग अलग जगहों पे वाटर लेवल अलग अलग होता है। तो जैसे 100 फीट पे पानी है और हमको पानी चाहिए, हम पानी के लिए बोरवेल की खुदाई कर रहे हैं या हम बोरिंग करा रहे हैं, जो हमारे इधर बोला जाता है यूपी में। तो 20 फीट 30 फीट तक हम गए, 40 फीट तक हम गए और थक हार के वहां पे हम बैठ गए। 50 फीट तक गए और मुझे लगा कि 4 दिन में हम 50 फीट तक खुदाई किए और शायद इस जगह पे पानी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि उस जगह को छोड़ के और नई जगह पे खुदाई करना आरंभ कर देते हैं। नई जगह पे खुदाई करते हैं 10 फीट 30 फीट 40 फीट 50 फीट 60 फीट 70 फीट, क्योंकि पानी तो 100 पे होता है। 80 तक भी हम कई बार पहुंच जाते हैं, लेकिन पानी नहीं मिला तो डबल निराशा होती है। क्योंकि एक बार जब हम निराश हो चुके होते हैं तो दोबारा हम कोशिश करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल जो पहले से आधा हो चुका होता है। क्योंकि जो हमारी कार्य करने की क्षमता थी उसमें आधी हमने पहले गंवा दी उस जगह पे। दूसरी जगह हम गए तो आधी क्षमता होती है हमारे पास, वो भी हमने गंवा दी। फिर हम तीसरी जगह पे प्रयास करते हैं। ऐसे करके हम 5 जगह पे गड्ढे खोदते हैं और 100 फीट जहां हमको खोदना चाहिए था वहां हम 150 फीट तक खोद देते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस जगह पे पानी नहीं है और हम जो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो गलत जगह पे कर रहे हैं, यहाँ पानी मिलेगा नहीं। और कई बार सर ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना हताश हो जाता है मेहनत करते ही कि उसके पास कुछ बचता नहीं है। और अंततः महात्मा सुकरात ने समझाया कि ना चाहते हुए भी उसके प्राण चले जाते पानी के लिए, क्योंकि पानी के लिए वो प्रयास कर रहा था, उसकी क्षमता बची ही नहीं। उसके जीवन में इतना अंधकार छा गया कि उसको आगे का कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया और उसकी जीवन लीला यहाँ पे समाप्त हो गई। तो उन्होंने समझाया कि अगर ये लोग सब मिलके एक ही जगह पे प्रयास करते और एक ही गड्ढा खोदते तो वहां पे पानी निकलता, 100% निकलता, और पानी निकलने के बाद इन सब की प्यास बुझ जाती और सबको नया जीवन मिल जाता। तो कहानी का सार ये है कि सर कई बार जब हमें किसी भी काम में, हम अपने ही प्लेटफॉर्म की बात नहीं करेंगे, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, स्टेकिंग के साथ कुछ और भी काम कर रहे होंगे, कुछ लोग बिजनेसमैन होंगे, कुछ लोग जॉब में होंगे, कुछ लोग अलग अलग काम कर रहे होंगे। आई थिंक तो कई बार जब हमें कुछ समय तक लगातार असफलता मिलती है तो हम इस कदर निराशा से घिर जाते हैं कि मुझे लगता है कि जहां पे हम काम कर रहे हैं शायद यहाँ पे सफलता है ही नहीं, और हम उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे एक नया गड्ढा खोदने की शुरुआत कर देते हैं कि शायद उधर नहीं हुआ तो इधर पानी निकल आएगा। तो सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप जहां पे हैं, एक बार आप यकीन करके आए हैं, आपने यहाँ सपना देखा है, आप स्टेकिंग में हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में यकीन करके आए हैं। किसके यकीन पे आप आए हमें नहीं पता, आप जानकारी लेके आए, आप मोटिवेशन में आए। हमारे सीईओ सर ने हमेशा यही कहा है कि मोटिवेशन में नहीं आई, कैलकुलेशन में आई। समझिए, सीख के आइए, सीख के आएंगे तो लंबा चलेंगे। सब कुछ हम लोगों ने देखा है और इतने समय तक यकीन किया है सिस्टम के ऊपर, स्टेकिंग के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो हमारा जो फोकस है वो एक जगह पे होना चाहिए। हो सकता है आज हम 80 फीट खुदाई कर चुके हों, आने वाले कुछ समय में 20 फीट की खुदाई बाकी है, और जैसे ही हम 20 फीट कंप्लीट करेंगे 100 हो जाएगा, और फिर तो उसके नीचे पानी, और इतना पानी है जहां हम 10-20 बाल्टी के लिए सोच रख रहे हैं, 1-2 गिलास के लिए हम अपेक्षा रख रहे हैं, शायद वहां से इतना पानी निकले कि हम कल्पना भी ना कर पाए। तो ये क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन उसके लिए हमें उच्च समय तक रहने की जरूरत है, एक्टिव रहने की जरूरत है, आशावादी रहने की जरूरत है, और एक ही जगह पे मेहनत करने की जरूरत
आज हम आईएएस की तैयारी करेंगे, कल हम पीसीएस की तैयारी करेंगे, फिर हम डॉक्टर की तैयारी करेंगे, फिर हम इंजीनियर की तैयारी करेंगे, फिर हम वकील की तैयारी करेंगे। तो सब पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि हम कुछ भी बन नहीं पाएंगे और लास्ट में लगेगा कि जितने भी लोग ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनते हैं, इन लोगों की किस्मत अलग होगी। क्योंकि व्यक्ति जब हारता है तो सब किस्मत को ही दोष देता है कि शायद मेरी किस्मत में ऐसा लिखा नहीं था, प्रयास तो मैंने भी किया। लेकिन असफलता हमेशा यही सिद्ध करती है सर, सफलता का प्रयास या तो पूरे मन से नहीं किया गया और या फिर सही ढंग से नहीं किया गया, और तीसरा कोई रीजन नहीं। किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति असफल नहीं हो सकता यदि वो दो चीजें याद रखे कि सफलता के लिए हमें लास्ट मोमेंट तक डटे रहने की आवश्यकता है। यदि हम डटे रह सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमको सफल होने से नहीं रोक सकती। अब पुनः आप इजाजत दें तो 2 मिनट का समय और लेके एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि सफलता का रहस्य क्या है। बहुत अच्छे और रहस्य जानने के लिए हम लोग क्योंकि कुछ ऐसे सारे मैं तो अनुमति ले रहा, सारे पत्ते एक ही दिन नहीं खोलना है। धीरे धीरे हम लोग रहस्य भी जानते रहेंगे, क्योंकि आपसे हमें सुनना भी है, सीखना भी है और कंटिन्यू सीखते रहना सर। और टेंशन ना लीजिए, अभी कल हम लोग इस सफलता का रहस्य जानेंगे। और सफल होने के लिए सर रहस्य तो जानना है, साथ में एक चीज और उसी में हम ऐड करना चाहेंगे। और हमें अगर काम करने की आदत लग गई सर, करने की आदत लग गई तो और हमें सफलता हो 100% पाने से कोई नहीं रोक सकता सर। हम करने की सर, क्योंकि सर थोड़ा सा क्या है ना कि हम लोग एजुकेशन पे फोकस कम लेकिन करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। और आपकी उसी बात पे कंटिन्यू सर कि बस हमें सब कुछ जानते रहना, सीखते रहना और बस अपने काम को हमेशा करते रहिए और आपको एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे सर। सीखते हुए करते हुए आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो हम लोग आज का सेशन सर, आज का सेशन विजय सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का सेशन यही करते हैं, बाकी कल स्पेशली आपसे जानेंगे कि वो सफलता का रहस्य क्या है। उस रहस्य को जानने के लिए सभी लोग कल मिलते हैं। और आज का हमारा आप सभी लोगों ने बहुत बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और हम लोग इस सेशन को यहीं पे आज एंड करते हैं। और हमारा एक ही मिशन और एक ही विजन है, जिस मिशन और विजन के साथ हम लोग आप सभी लोग अनम्यूट है। मेक मिलेनियर So that's the mic.